परमेश्वर के नाम की महिमा हो और उस उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम की हम महिमा करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें इस समय। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं जिस बाइबल स्टडी के लिए परमेश्वर आज हम इकट्ठा हुए हैं। उस अधर्म के भेद को प्रकट करने के लिए आप हम पर अपनी दया का हाथ बढ़ाएं परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर निर्बुद्धि है परमेश्वर, हम कमजोर है परमेश्वर। जिस प्रकार परमेश्वर हम जानते हैं पिता परमेश्वर हमारी बुद्धि कि हम इस बुद्धि के लायक नहीं, इस अ, वचन के लायक नहीं परमेश्वर की मेरे खुदा उसे शेयर कर सके पिता परमेश्वर, इस भेद को हम प्रकट कर सके। लेकिन हम जानते हैं हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता ने हमें अब तक संभाला, अब तक अगुवाई किया पिता परमेश्वर, और आप ही हमारे उद्धार करता और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। हमें बल और सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा के लिए हम लोग खड़े हो सके। आज जो प्रचार हम कर रहे हैं ये प्रचार सच्चाई में परमेश्वर, सत्य में परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रेमी अनुकारी हुआ परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं हमें इस्तेमाल कर परमेश्वर, हमें शक्ति और सामर्थ्य और बल दे परमेश्वर, आपके नाम की महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। स्तुति हो हालेलुया। यीशु के लहू से परमेश्वर इस मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के लहू से परमेश्वर हालेलुया इस लाइव सेशन को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। यहाँ परमेश्वर इंटरनेट कनेक्शन और परमेश्वर या नेटवर्क प्रॉब्लम्स यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, और ये वचन परमेश्वर एक एक के हृदय में खुदावंद बस जाए, और ये जानने पाए कि खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। पिता आपके पवित्र नाम की महिमा हो, हम पर दया और अनुग्रह कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। और एक बार फिर हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा के लिए हम लोग खड़े हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, और पिता परमेश्वर के नाम की महिमा हो जो जय देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। तो आज हम अधर्म के भेद के उस छठवें भाग में, छठवें पार्ट में हम लोग जा रहे हैं, जहाँ परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखते हैं कि अ, जो है अधर्म का भेद क्या है। उससे हम लोगों ने आने वाले दिनों में हम लोगों ने बहुत कुछ विषयों को देखा है, और अधर्म के भेद के बारे में हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। हम प्रार्थना पूर्वक बने रहे, स्तुति हो। अधर्म का भेद क्या है उसमें हम से देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा जीजो हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। वो परमेश्वर यहोवा एल शदाई, यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो जय देने वाला परमेश्वर है। हम उसके नाम की महिमा करते हैं और उसी के नाम के अधीन में होकर आज इस विषय को शुरू करने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अधर्म का भेद, द मिस्ट्री ऑफ इनिक्विटी, बेदीनी का भेद जो है उसे हम सीखने जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का। जय देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हम प्रार्थना पूर्वक बने रहे और परमेश्वर के नाम की महिमा होती रहे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। हमने खास 7 बातों को देखा, उस खास बातों को देखा जो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के लिए परमेश्वर के दिए हुए वायदे के अनुसार हमारे जीवन में, हालेलुया, जो जो कुछ भी प्रभु कर रहे हैं, हालेलुया, जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है, जो कलीसिया स्थापना प्रभु ने की क्रूस की मृत्यु के बाद पेंतीकोस्त दिन से जो परमेश्वर की कलीसिया स्थापित हुई, वहां से लेकर आज तक और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है उसके बारे में हम चर्चा कर पिछले इसमें कर चुके हैं। मैं इसको ब्रीफ करना चाहता हूँ। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का आगमन हुआ, और उद्धार करता हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और उसने जी उठा, और उसकी क्रूस की मृत्यु के बाद वो हमारे कलीसिया के प्रेरितों की आंखों के सामने से उस स्वर्ग में उठा लिया गया, और वायदे के अनुसार पेंतीकोस्त दिन आत्मा इस धरती पर उतर आई और कलीसिया की स्थापना हुई। कलीसिया शुरू होने के बाद परमेश्वर ने जो है इस अनुग्रह के युग में हमें वायदा किया, और परमेश्वर ये बताता है, परमेश्वर ने वायदा किया कि वो बहुत जल्द आने वाला है। प्रेज़ लॉर्ड। और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रेज़ लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर का कि उसने जो वादा किया है, हालेलुया, वही हमारे साथ है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। और वो परमेश्वर हमारे साथ है, और परमेश्वर जो हमारी अगुवाई कर रहा है, और वही ये बात को बता रहा है कि वो बहुत जल्द आने वाला है कलीसिया को लेने के लिए। वही हम जल्द से जल्द इस विषय को हम लोग देखते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है उसके पहले ही जो अधर्म का भेद, जो इस लाल स्पॉट में आपको दिखाया जा रहा है, यह अधर्म का भेद है जो कलीसिया के सामने आज हमारे इस युग में भी आज है। वो यीशु मसीह के समय से लेकर ही वो पहले से ही, यीशु मसीह के आने के पहले से, यानी आदम के समय से लेकर वो अब तक वो
जो है शैतान का बीज कलीसिया को नाश करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। जिस प्रकार कैन ने हाबिल को नाश किया, तो उसी प्रकार आज भी कलीसिया के जो संत हैं, कलीसिया के लोग हैं, जो जीवन के यात्री हैं, जो परमेश्वर की पवित्र वचन को लेकर चलते हैं, उनको नाश करने के लिए वो आज भी हमारे मध्य में एक अधर्म के भेद की आत्मा के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। तो हमें उससे लड़कर जय पाना है। तो जिस प्रकार मैंने बताया, हमने सीखा कि जब हम लोग बादल उठा लिए जाएंगे और यीशु मसीह के साथ हम हमारा हमारा वहाँ पे जो है हमारे किए हुए कामों का अजर मिलेगा, इंसाफ होगा और उन सब भली बातों को हम वहाँ पे देखेंगे। और उसी समय 7 साल का महाक्लेश इस पृथ्वी पर होगा, वो भी हमने देखा। फिर यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा। फिर हमने देखा कि 1000 साल के लिए हम प्रभु के साथ वास करेंगे। फिर हमने देखा कि एक श्वेत सिंहासन लगाया जाएगा और जो शेष लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना, बलवा किया, विरोध किया, वो सारे लोग जो है सिंहासन के सामने खड़े होंगे, उनका न्याय किया जाएगा और फिर वहां पे कोई रहम या दया नहीं होगी। वहां सीधा परमेश्वर सबों को आग की जेल में डालेगा। ये बातें हमने पिछले सीरीज में देखा है। और हम एक नई पृथ्वी और एक नया आसमान, नई जमीन, नया आसमान और नया आकाश, नया यरूशलेम, नई पृथ्वी, नया आकाश और नया यरूशलेम में हम हमेशा के लिए, नित्य के लिए हम लोग चले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये कुछ और भी इवेंट्स है और इसमें कई ऐसे बातें हैं जो हम लोगों ने हमें देखना है। वो किसी और सीरीज में मैं उसको कवर करूंगा, लेकिन वो हमारा विषय अभी नहीं है। हमारा विषय जो खास विषय है, जो अधर्म का भेद अब जो कार्य कर रहा है, अधर्म का भेद जो अभी बहुत आयत से कार्य कर रहा है, इसीलिए उस भेद से हमें लड़कर दे पाना है। अधर्म का भेद के बारे में बाइबल क्या बताती है, उससे पहले हम ये बात को ध्यान रखें, इस बात को हम प्रभु की महिमा में हम लोग जाने कि एक अच्छी खुशखबरी हमारे लिए है, ये है कि भले ही शैतान कितना भी कार्य कर रहा हो, कितना भी अधर्म का भेद चल रहा हो, प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए बहुत जल्द आने वाला है और अपने लोगों को बचाएगा। और वो पहले भी उसने कार्य किया है नूह के समय में, और वो अब भी इस बात को वायदा बताता है कि वो बहुत जल्द आने वाला है। जैसे यूहन्ना 14 में लिखा है, यीशु मसीह अपने लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए आने वाला है और उसके साथ हम 1000 साल की एक बड़ी कलीसिया, एक बड़ी राज्य में हम लोग स्थापित होंगे और उसके साथ हम लोग मिलकर राज करेंगे। और इसीलिए प्रभु की आत्मा अधर्म के भेद से बचे रहने के लिए हमें बहुत आयत से हिदायत देती है। अगर हम इस भेद को नहीं पहचानेंगे तो हम हो सकता है हम नाश हो जाए मेरे चीजों। इसीलिए परमेश्वर की महिमा में हम लोग बने रहें, परमेश्वर की महिमा में हम लोग खड़े रहें, क्योंकि शैतान हमें कई संसार के अभिलाषाओं में और सांसारिक रीति रिवाज में चलने के लिए मजबूर करके हमें नाश की ओर ले जाना चाहता है। इसीलिए हम इस बात को जाने, इसीलिए इस बात को हम पहचाने कि हम कौन सा गलत रास्ता तो नहीं पकड़ रहे हैं। अगर हम गलती से भी कोई गलत रास्ता पकड़ रहे हैं, गलत रास्ते की ओर जा रहे हैं, मेरे अजीजों, हमें तुरंत जो है अपने कदमों को पीछे हटाते हुए हमें सच्चाई की ओर, तंग रास्ते की ओर, उस क्रूस को उठाते हुए, कष्ट को सहते हुए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए अपने आप को पूरी तरह से निर्भर और तैयार करना है। क्योंकि जिस समय हमने उद्धार पाया और सत्य को पहचाना और यीशु मसीह की क्रूस को उठाकर हम यीशु मसीह के पीछे चलने लगे, उस समय से हमें नाश करने वाला हमारे पीछे लगा हुआ है। तो जब हम एक विश्वासी होते हैं, हमें एक आत्मिक लड़ाई लड़ना पड़ता है और लड़कर जय पाना पड़ता है। लेकिन एक विश्वासी जब एक प्रभु की सेवा के लिए एक दास बनकर निकलता है, तो उसकी लड़ाई और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि अब वो सामने की ओर खड़े होकर लड़ाई लड़ता है। तो खास बात यह है कि अगर हम जय नहीं पाएंगे तो हम बहुत जल्द गिर जाएंगे। इसीलिए इस बात को परमेश्वर की आत्मा हिदायत की रीति में हमको बता रहा है कि हमें गिरना नहीं है, हमें किसी भी रीति से पीछे नहीं हटना है। अगर हम जय पाते रहेंगे, तो परमेश्वर की आत्मा हमें बचाने के लिए, परमेश्वर की आत्मा हमें हमारे साथ रहेगी, जो हमें शक्ति और सामर्थ्य देगी, जो हमें इस संसार के अभिलाषाओं से लड़कर जय पाने में प्रभु हमारी मदद करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो और परमेश्वर की स्तुति हो और परमेश्वर के नाम को हम जलाल देते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। इसमें परमेश्वर की नाम को महिमा मिलने पाए। तो मेरे अजीजों, मेरा खास विषय ये है, मेरा बोलने का विषय ये है कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिस दिन हमने परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को समर्पण किया, जो दास लोग हैं, जो परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, जो भाई लोग जो आत्मा बचाने के लिए हम दौड़े जा रहे हैं, इनको बुलाहट मिली है। जिस दिन हमारे बुलाहट
होती है, उस दिन से हमें एक बात ध्यान रखना है, हमारा गिरने का जो है समय या काउंटडाउन जो है, शैतान की रीति में जितने जल्दी वो हमको गिरा सके, इसके लिए वो योजना करता है। बात ध्यान रखिए, जिस दिन हम परमेश्वर की सेवा के लिए या इस तंग रास्ते में एक विश्वासी की रीति में या एक प्रभु के दास की रीति में हमारा जीवन जब हम लोग शुरू करते हैं, किसी भी रीति में शैतान हमें गिराने के लिए पूरी कोशिश करता है और वो हमें गिराने के लिए पूरी कोशिश करके पूरी ताकत लगाता है। तो दिन प्रतिदिन हमें उससे लड़कर जय पाना है और ये तभी हो सकता है जब हम परमेश्वर के चरणों में उसकी उपस्थिति में बैठकर हम प्रार्थना करेंगे, तो उसकी युक्तियां, उसकी षड्यंत्र, उसकी योजनाओं को हम समझ पाएंगे और उससे लड़कर जय पाएंगे। वरना कई ऐसे दास हैं जो इस बात को ना समझते हुए वो उनका गिरना शुरू हो गया है, उनका जीवन जो है गिरना शुरू हो गया है और वो यही बात को समझ नहीं पाए हैं कि इसी बात को इसी बात को समझ पा रहे हैं कि कई ऐसे दास लोग हैं जो इस बात को समझ नहीं पाए कि उनके जीवन में जो है जो परमेश्वर ने बुलाहट दिया, वो भटक क्यों गए या वो पीछे क्यों हट गए, क्योंकि उन्होंने इस भेद को नहीं समझ पाया कि जिस दिन हम सेवा के लिए कदम बढ़ाते हैं, उस दिन से हमारे गिरने की शुरुआत हो जाती है, उस दिन से हमारी गिरने की शुरुआत हो जाती है। बात कठिन है और कड़वा वचन है और ये कुछ और डायरेक्शन में आप सोच सकते होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक सांप का चाल है, एक अजगर की चाल है, शैतान की चाल है कि दासों को किस तरह से गिराए और सेवकों को गिराए, विश्वासियों को, सिय्योन के यात्रियों जो परमेश्वर के दर्शन को देखकर निकले वाले एक-एक लोगों को गिराना सब कार्य है, उसका मकसद है। इसीलिए हम इस बात को समझे, मैं बार-बार इस बात को बोल रहा हूँ कि जिस दिन से हम सेवा के लिए खड़े हुए, जिस दिन से हम यात्रा पे निकलने लगे, उस दिन से हमारा गिरना शुरू हो जाएगा। उस दिन से हमारे गिरना शुरू हो जाएगा, लेकिन इस बात को हम लोग पहचान ले, ये नेगेटिव वे में बता रहा हूँ आपको, लेकिन पॉजिटिव ये है, अगर प्रभु आपके साथ खड़ा है और आप सतर्क हैं, आप सोए नहीं हैं और शैतान ने आपके खेत में बीज नहीं बोया है, आप जागते रहे हैं, तो कोई भी शक्ति आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती। आप उससे लड़कर जय पाकर आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया, स्तुति हो। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का। मैं आपको ये खुशखबरी देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है और अब भी पवित्र आत्मा हमारे साथ है। इसका मतलब अब तक यीशु मसीह आया नहीं है, ये हमारी खुशखबरी है। लेकिन एक हिदायत मैं आपको देना चाहता हूँ, चेतावनी मैं आपको देना चाहता हूँ, अगर आप अपने मन के अनुसार हम जिएंगे तो हम, मेरे अजीजों, हो सकता है कि हम जो है उस 1000 वर्ष की बादशाही में प्रभु यीशु मसीह के साथ में हम लोग ना मिल सकें। तो हम प्रभु धन्यवाद करते हैं। तो दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय उसका 7 से लेकर 9 तक आप वचन को पढ़िएगा। सब अपनी-अपनी भाषा में पढ़ेंगे। कोई हमारे साथ उर्दू में है, कोई नेपाली में है, कोई पंजाबी में है। हर भाषा में पढ़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, इसलिए हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे और आप उसको इंग्लिश में हर भाषा में आप लोग रीड कीजिएगा। पहला दूसरा थिस्सलुनीकियों, सेकंड थिस्सलुनियन चैप्टर 2 वर्स 7 टिल 9। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 7 से लेकर 9 तक। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है और जब तक वो दूर ना हो जाए, वो रोके रहेगा। तब वो अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस धर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वहाँ हम लोग इस वचन को हम लोग देख चुके हैं, मैं इसमें बार-बार रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अधर्म के भेद के बारे में मैं आप लोगों के साथ में अधर्म के भेद के बारे में जो जो है मैं आपके बारे में बताना चाहता हूँ कि इसमें 3 खास बातें इस वचन में हम देखिए, 3 खास बातें हैं। अधर्म का भेद रोकने वाला और अधर्मी जो आने वाला है। अधर्म का भेद जो अब भी कार्य करता है और रोकने वाला पवित्र आत्मा, और अधर्मी यानी मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट जो आने वाला है। और उसका अधर्म का भेद का गुप्त गुप्त जो प्लान, उसकी योजना है, वो वन वर्ल्ड वन रिलीजन, वन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो हमारे बीच में आज भी कार्य कर रहा है, वो है। उससे हमें सावधान रहना है और अपने आप को बचाए रखना है। इसको बात को हम लोग सीखे हैं। तो ये पार्ट 6वां है, हम पार्ट 6 की ओर जा रहे हैं और पहला यूहन्ना, आइए हम वचन को देखेंगे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 2 से लेकर 3 वचन तक क्या बताता है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय दूसरा वचन से लेकर तीसरा वचन, 2 और 3 वचन तक। परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती, वो परमेश्वर की ओर से नहीं। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो
कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। तो इस वचन के अनुसार हम क्या सीख रहे हैं? इस ये वचन में क्या बताता है कि मैं फिर से इस वचन में एक बार पढ़ता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा ये मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वो परमेश्वर की ओर से है। हमें देह में प्रभु यीशु मसीह को अंगीकरण करना है, हमें देह में यीशु मसीह को देखना है। जिसके देह में यीशु मसीह है, जिसको हम देखते हैं और मालूम चलता है कि ये मसीह के जैसा है, यीशु के समान है, ठीक है, उसका चाल चलन, उसका बर्ताव, उसका बैठना उठना, उसका जीवन, उसकी हर एक बोलचाल में हमें यीशु मसीह दिखाई देता है। प्रेस लॉर्ड। जो यीशु मसीह का वचन सुनता नहीं, सिर्फ सुनता ही नहीं, बोलता ही नहीं, लेकिन उसके वचन के अनुसार चलता है। तो जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानता यानी यीशु मसीह के स्वभाव को, यीशु मसीह के चरित्र को, वचन तो बढ़ता है, बपतिस्मा लिया है, डिनोमिनेशन में है, चर्च में जाता है, मेंबरशिप लिया, सब कुछ अच्छा है, प्रभु बोझ भी लेता है, वचन का प्रचार भी करता है, पास्टर भी है, लेकिन उसके जीवन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का चरित्र प्रगटीकरण नहीं होता है, तो वो उसके अंदर अब तक मसीह की आत्मा नहीं है। इसका मतलब दूसरे यीशु की आत्मा उसके अंदर कार्य कर रही है, जो उसके उसे धोखे की ओर ले जा रही है। इसीलिए अब वहां लिखा है, और वही तो मसीह की विरोधी की आत्मा है। यानी कौन सी विरोधी की आत्मा? मसीह विरोधी की आत्मा। कैसे है उसके अंदर मसीह विरोधी की आत्मा? कि वो वचन तो सुनता है, वचन तो मानता है, लेकिन वचन के अनुसार चलता नहीं, यानी परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य को वो नहीं मानता, उस सामर्थ्य के अनुसार नहीं चलता। जैसे कि हमें फॉर एग्जाम्पल, हमें पैसे की जरूरत है, मुझे अगर कोई जरूरत है, पैसों की बहुत जरूरत है, मुझे बहुत नीड है पैसों की, तो मुझे करना क्या चाहिए? अगर प्रभु यीशु मसीह मेरे देह में है, मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, पहन लिया है, मैं उस यीशु मसीह की दिव्य आशा में चलता हूँ कि वो बहुत जल्द आने वाला है, तो मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा, प्रभु क्या तेरी इच्छा है, और प्रभु की इच्छा के अनुसार मैं इंतजार करूंगा परमेश्वर के अनुग्रह के लिए कि मुझे जो जरूरत है परमेश्वर की ओर से पूरी हो। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु की आत्मा के साथ नहीं चलता, वो क्या करेगा? वो अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए किसी से उधारी मांगेगा, किसी से लोन मांगेगा, किसी से उधारी मांगेगा, और ढूंढेगा, सर्च करेगा, पैसा ढूंढेगा, अपना पैसा लेकर के अपना काम जाकर अपना करवा लेगा। इस मतलब क्या है? मसीह की आत्मा उसके देह में प्रकट नहीं हुई है। दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर कोई बच्चा जिसको टीचर जो है स्कूल में उसको बदमाशी करने की वजह से उसको मारती है, और मारकर उसको क्लासरूम से बाहर खड़ा कर देती है, और जब बच्चा बाहर खड़ा होता है और हाथ उठाए खड़ा रहता है और उसको पनिशमेंट देती है, तो वो खड़ा रहता है, और जब क्लास खत्म होती है और बाद में आके मैडम से बोलता है, मैडम मैंने गलती की, मुझे माफ करो, और मैडम उसको माफ करती है और क्लास में ले लेती है, तो इसका मतलब यह है कि उसने गलती किया, लेकिन उसने माफी के साथ में वापस आया, और माफी के साथ में आने के बाद में उसको ग्रहण कर लिया गया। ये मसीह की आत्मा उसके अंदर में है। गलती नहीं करेगा ऐसा नहीं, गलती किया है लेकिन माफी मांगा है, पनिशमेंट को लिया है और माफी मांगा है, मन को बदल के आया है। लेकिन उसी के बदले अगर दूसरा, अगर कोई विद्यार्थी है, वो ये बोलता है, मार मार खाते ही वो ये बोलता है कि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा क्लास में, मैं घर जा रहा हूँ, और वो घर चला जाता है, बैग उठाता है, अपना घर चला जाता है, यानी वो क्या कर रहा है? वो विरोध कर रहा है, वो बलवा कर रहा है। तो आजकल क्या होता है? परमेश्वर के जीवित वचन को कई लोग क्या कर रहे हैं? वचन के अनुसार न चलते हुए परमेश्वर की आत्मा के विरुद्ध बलवा कर रहे हैं। तो वो प्रभु यीशु मसीह की आत्मा नहीं है, वो मसीह विरोधी की आत्मा है। मेरे अजीजों, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके अंदर मसीह विरोधी की आत्मा है, लेकिन ऐसे अंश वो डालकर हमारे अंदर में जाता है जो कलीसिया में विरोध को लेकर आता है, डाह को लेकर आता है, ईर्ष्या को लेकर आता है। ऐसे ऐसे अगर बीज है तो उसे हमें जलाकर राख करना है, जलाकर नष्ट करना है। किसमें? पवित्र आत्मा की आग। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें बताता भी है। तो कई लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, उदाहरण के तौर पे कई लोग कहते हैं कि हम लोग बताते हैं हमारा उपदेश क्या कहता है, प्रेरितों का उपदेश यीशु मसीह खुद कहता है, और प्रेरितों का उपदेश कहता है, और विश्वासी कलीसिया जो है, प्रेरितों की कलीसिया इस पर उपदेश पर चलती है, और वो ये है कि यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पर आने वाला है हमें लेने के लिए। तो इस बात के ऊपर लोगों के तीन राय हैं। वो लोग, कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह 7.5 साल के बीच में, मध्य में वो हमें लेने के लिए आएगा, जिसे वो जो है अलग तरह से डॉक्ट्रिन्स में, उपदेश में ढूंढ कर निकाल कर उसको बताते हैं। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह 57 के बाद, 7.5 साल के महाक्लेश के बाद, बड़ी मुसीबतों के बाद में यीशु मसीह आएगा और लेकर जाएगा। तो इस तरह से लोगों ने मिक्स कंफ्यूज कर दिया, और लोगों ने उसके अनुसार चलना शुरू कर दिया। लेकिन दिव्य आशा यही है, हमारी उम्मीद यही है कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है हमें बादलों पर ले जाने के लिए, उस महाक्लेश से पहले। अगर ऐसा नहीं है तो नूह का कथन झूठा होना चाहिए। नूह को भी डूबना चाहिए था पानी में, उसको भी मर जाना चाहिए था,
परमेश्वर फिर से एक नई पृथ्वी बनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, परमेश्वर ने उसको बचाया। प्रेज़ लॉर्ड। तो इस मसीह विरोधी की आत्मा का उद्देश्य क्या है? ताकि वो मसीह विरोधियों के अंदर, मसीही लोगों के अंदर में मसीह के प्रति बलवा उत्पन्न करे, विरोध उत्पन्न करे, क्रिस्त के, सच्चे मसीह के प्रति बलवा उत्पन्न करे। ठीक है ना? तो क्योंकि वो आज भी कार्य कर रहा है। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका 18 वचन कहता है, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका 18 वचन कहता है, हे लड़कों, यह अंतिम समय है, जो और जैसे तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय हमारे बीच में आ चुका है। प्रेज़ लॉर्ड। ये अंतिम समय हमारे बीच में आ चुका है, क्योंकि लोगों का स्वभाव बदल रहा है। उसका तरीका जो चर्च में, कलीसिया में घुसने का है, स्वभाव के जरिए लोगों के स्वभाव को बदल रहा है, उनकी सोच को बदल रहा है, सवाल करना है, बलवा करना है, क्वेश्चंस करना है, डिबेट करना है, बहस करना है, अड़ियल रवैया बर्ताव करना है, खादिम के खिलाफ बात करना है, उपदेश के खिलाफ बात करना है। तो ये क्रिस्ट विरोधी के खिलाफ में किए वाला एक झुंड बनाना है, ग्रुप बनाना है, ये सब काम किसके? ये शैतान का काम है। क्योंकि आप देखते हैं कि लूसीफर क्या हुआ, लूसीफर ने अपना झुंड बनाया, अपना टीम बनाया, शैतान ने अपना टीम बनाया लूसीफर को लेकर के, अपने अपने टीम में ऐड कर लिया, और उसी प्रकार उसने खुदा के साथ में बलवा किया, विरोध किया। तो ये विरोध करने वाली आत्मा जो आज भी कलीसियाओं में काम कर रही है, हमें इसे उखाड़ कर बाहर फेंकना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमें इसमें जयवंत होना है। हालेलुया। हर एक समय, हर एक बात को परमेश्वर के नाम की महिमा के अनुसार हमें चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आज शैतान कई जगह दिए हुए उपदेश में हमारे कलीसिया को परमेश्वर ने दिया हुआ दो खास आदेश है। पहला बपतिस्मा और दूसरा है प्रभु भोज। इन दोनों में जो है शैतान ने जो है बड़ी अच्छी तरीके से चालाकी के साथ में अधर्म को लेकर आया है। तो उद्धार नहीं हुआ, प्रभु यीशु मसीह के पूरा मसीह विश्वासी का पूरा उद्धार नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसको बपतिस्मा दिया जा रहा है। यहाँ पाप क्षमा नहीं हुआ और लोग पवित्र नहीं है, फिर भी प्रभु भोज दिया जा रहा है। तो इन दोनों सेवकाई को, जो प्रभु यीशु मसीह के आदेश है, इन दोनों सेवकाई को शैतान ने पूरी तरह से नाश करने का पूरा विचार बनाकर लोगों के अंदर में काम शुरू कर दिया है। तो इस बात को हम जान सकते हैं। इसीलिए मैं अपने प्यारे विश्वासियों से, अपने पासवानों से, अपने प्रभु के दासों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये दोनों जो कलीसिया के मूलभूत बहुत इंपॉर्टेंट सेवकाई है, जो ऑर्डेन्ड सर्विसेज है, इन दोनों को परमेश्वर की दी हुई आज्ञा की सर्विसेज है, जो प्रभुभोज है और बपतिस्मा है, इन्हें बहुत गंभीरता से हमें लेकर चलाना है। कलीसिया का मेन सर्विस है, इसमें हर बात में हमें गंभीर होना है। ऐसा नहीं कि मसीह विरोधी आए, हमारे चाल चलन को देखे और उसके अनुसार वो अपने गलत बीज को बोकर जाए। इसलिए ढूंढना है, परखना है, पहचानना है। जिस प्रकार 10 चांदी के सिक्के रखने वाली एक बहन, उसका एक चांदी का सिक्का खो गया, तो उसने पूरा दिया लगाया और घर में झाड़ा बुझारा किया, यानी पूरी झाड़ फूक किया, उस झाड़ को झाड़ू मारा और ढूंढ ढूंढ कर उसने अपना एक सिक्का निकाला है। इसी प्रकार परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें परमेश्वर के उपदेश को, वचन तो लोग सभी लोग बांटते हैं, लेकिन सत्य उपदेश कौन बांटता है? उसे ढूंढ कर लिया, प्रभु सत्य उपदेश में, वचन में बने रहकर, परमेश्वर से घुटना टेक कर, परमेश्वर के पास जाकर, परमेश्वर से माफी मांगकर, परमेश्वर से हमें उपदेश को पाकर हमें उस उपदेश पे बने रहना है, क्योंकि अंधकार का समय निकट है और लोग दर्शन के ना होने से मेरी प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है। इस वचन को परमेश्वर वचन बताता है। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इसीलिए आज गलत अधिकार लोगों ने बनाए, जैसे कई डिनोमिनेशनल बैप्टिज्म जो होता है, जो पंथ प्रथा के अनुसार जो बपतिस्मा होती है, सारी बपतिस्माएं गलत है। और लोग इसमें जो बपतिस्मा लेते हैं, इसके अनुसार चलने वाले लोग पंथ और इस प्रथा के अनुसार ही रहते हैं, वो स्वर्ग कभी नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके उसके अंदर में परमेश्वर की आत्मा कार्य नहीं कर रही, लोगों का अपना सिस्टम इसके अंदर में कार्य कर रहा है, उनकी अथॉरिटी उनके अंदर में काम कर रही है, लेकिन पवित्र आत्मा की अथॉरिटी काम नहीं कर रही है उसके अंदर में। इसीलिए जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, उन्होंने उस अथॉरिटी के अंदर बपतिस्मा लिया है, जो परम स्वर्ग और पृथ्वी का अथोराइज्ड अथॉरिटी नहीं है मेरे जैसे। और उनका सब्जेक्ट क्या है, उनकी जो विषय है, उनके विषय के अनुसार जो बपतिस्मा देते हैं, वो गलत बपतिस्मा है। तो इस प्रकार से कई प्रकार का गलत प्रचार हमारे मध्य में चल रहा है। तो आइए हम इसके खिलाफ में हम लोग परमेश्वर से हम प्रार्थना करें और शक्ति और सामर्थ्य को पाएं। इसलिए दो खास महत्वपूर्ण बातें हमें ध्यान रखना है। तो जो अभिषेक हमने प्राप्त किया है, केवल उसके द्वारा हम अन्य भाषा ही नहीं बोलते। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है, पवित्र आत्मा का आग
और पवित्र आत्मा का अभिषेक, ये दोनों साथ साथ चलने वाला विषय है। ठीक है, तो अन्य भाषा जो हमने पाया है सिर्फ हमें बोलने के लिए नहीं है, आत्मा का अभिषेक जो पाया है सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, भविष्यवाणी हम कर पाते हैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, उस आत्मा हम निकल पाते हैं किसी को दिखाने के लिए नहीं है। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर इसलिए काम करती है ताकि हम शरीर के अभिलाषाओं और शरीर की कामनाओं के ऊपर हम जय पाकर उसे हमारे शरीर से दूर करें, पहली बात। और दूसरी बात, परमेश्वर के वचन में कायम रहकर अंश ब अंश, दर्जा ब दर्जा हमें मसीह यीशु के समान बनते हुए आगे बढ़ना है। वचन में लिखा है तुम शरीर के अनुसार दिन बिताओगे तो अवश्य मरोगे। इसलिए हर दिन हमें पवित्र आत्मा से विनती करना है कि हमें बुरे कामों को नाश करके हमें शक्ति और सामर्थ्य दे, ताकि हम पवित्र होकर परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरकर हम अंश ब अंश और दर्जा ब दर्जा हम उसके स्वरूप में बनते और ढलते जाएं। प्रेज लॉर्ड। तो हमारे जीवन में दो महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है जो मैंने संतों से सीखा है, प्रभु के दासों से सीखा है, प्रभु की आत्मा ने हमें सिखाया है, परमेश्वर की आत्मा ने इस पर छाप लगाई है। दो खास उद्देश्य हमने देखा। इफिसियों 4:13 कहता है, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान के में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डोल तक न बढ़ जाएं, हमें इसमें बने रहना है। पहला उद्देश्य क्या है? यीशु मसीह के पहचान में हमें एक होना है, यीशु मसीह के समान बनकर हमें रहना है, एक सिद्ध मनुष्य बन जाना है। जब तक हम एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डोल तक हमें बढ़ना है। और दूसरी बात इफिसियों 3:19 में कहता है, और मसीह उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाओ। हम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाना है। हालेलुया। ये परमेश्वर का दिया हुआ हमारे लिए बहुत बड़ा उद्देश्य है, जो हमें उद्देश्य को हमें समझना है और उसके अनुसार हमें चलना है। मेरे जीजो, प्रेज लॉर्ड है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। ये हमारे परमेश्वर के दिए हुए दो बड़े उपदेश और सिद्धांतों में से सिद्धांत है। हालेलुया। प्रभु हमें इस सिद्धांत में बनाए रखिए। हालेलुया कि हम प्रभु यीशु मसीह के समान उसके पूरे दिल डोल में और परमेश्वर की पूरी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाना है। हालेलुया। कृष्ण विरोधी की आत्मा परमेश्वर के संतानों और लोगों को अब के में अंदर कार्य करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। वो अपने लोगों के ऊपर छाप लगाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो ये एक बार ये आत्मा किसी के अंदर में आ जाती है, तो ये आत्मा लोगों के अंदर में उस विरोध को प्रकट करती है, जब तक कि वो मसीह के सिद्ध कलीसिया से दूर ना हट जाए। वो छाप लगाते रहती है और वो पूरा छाप लगाकर जब तक वो मसीह कलीसिया से अलग नहीं हट जाता, तब तक उसको उस विरोध में बनाए रखती है। इसीलिए ऐसे झुंड को पहचान करके हमें उसको परमेश्वर की आत्मा, उसके अभिषेक से पहचान लेना है और उनसे परे रहना है। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर, क्योंकि ये कलीसिया के बाहर नहीं, बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये कलीसिया के अंदर यानी चर्चेस के अंदर, और एक कई पास्टर्स, कई इवेंजलिस्ट, कई ऐसे संस्थाएं हैं जो इस गलत काम को भी कर रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के सिद्ध उपदेश में हमें दृढ़ता से खड़े रहना है। जिस प्रकार हमने देखा आत्मिक कलीसिया के आत्मिक खंभों में, हमें विषय को देखें, उसमें कहता है हमें लोहे का खंभा बनना है। इसका मतलब क्या है? हमें उपदेश में मजबूत और दृढ़ बनना है, ताकि हम लोगों को जवाब दे सके, आप सत्य को प्रकट कर सके। और सत्य को प्रकट करने के लिए परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करता है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और हम आगे की ओर जाते हैं। हम प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय उसका 3 और 4 जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, और 3 और 4 में क्या लिखा हुआ है हम देखेंगे। दूसरी मोहर खोली गई थी और वहां एक लाल घोड़े को हम देखते हैं। तो ये क्या कर रहा है? दूसरी मोहर किसको दिखा रहा है? तो ये दूसरी मोहर खोलते ही जो लाल घोड़े पर बैठा हुआ है, मसीह विरोधी को दिखाता है, एंटी क्राइस्ट। तो उसकी आत्मा अभी भी कार्य कर रही है। उसमें लिखा है, और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते हुए सुना कि आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर के से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को वध करे, और ऐसे एक बड़ी उसके उसे एक बड़ी तलवार दी गई थी। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। वहां पे एक खास बात दिखा रहा है, लाल घोड़ा है, लाल घोड़ा है और उस पे एक सवार है। हाँ, उसको क्या किया गया है? अधिकार दिया गया है, ताकि वो पृथ्वी पर से मेल को उठा ले और लोग लोग एक दूसरे को वध करे, और इसे एक बड़ी तलवार भी उसको दी गई थी। तलवार यानी विरोध को दिखाता है। ठीक है, ये विरोध को भी दिखाता है। तो उसको क्या दिया गया था? एक तलवार दिया गया था। ठीक है ना? तो वो क्या काम कर रहा है? वो विरोध का काम कर रहा है।
वो आत्मिक विरोध, कलीसियाओं में विरोध, लोगों के अंदर में विरोध, लोगों के अंदर में डाह, लोगों के अंदर में बड़ा जो है असमंजस, लोगों के अंदर में, विश्वासियों के अंदर में क्रोध। जिस प्रकार हम देखते हैं कि सर्वप्रथम देखते हैं लाल रंग किसको दिखाता है। लाल रंग यशायाह की पुस्तक में हम देखते हैं 1:18 में हम देखते हैं यशायाह की पुस्तक में कि लाल रंग पाप को दिखाता है। ठीक है। और जो क्रिस्त जो ये जो क्रिस्त विरोधी का आत्मा है, ये सतावट के युग को प्रकट करने के लिए आ रहा है। हालेलुया। तो क्रिस्त विरोधी के युग में खून की नदियां बहेंगी। और हम जब वचन को पढ़ते हैं, वहां पर देखते हैं कि उसके हाथ में एक बड़ी तलवार दी गई है, और पुराने संसार से शांति को उठा लेने का, पूरे संसार से शांति उठा लेने का एक अधिकार उसको भी दिया गया है। और उसके आगमन पर वो जब आएगा तब वो शांति को लेकर आएगा, लेकिन धीरे धीरे वो शांति को छीन लेगा। और उन दोनों में ऐसी खून की नदियां बहेंगी कि एक आदमी दूसरे आदमी का खून करेगा, और खून की नदियां जो है बहती जाएंगी। तो चाहे परिवार हो, भाई बहन हो, सब एक दूसरे को मार डाला करेंगे और एक दूसरे को मारने के लिए उठेंगे। तो विरोध बढ़ जाएगा, डाह बढ़ जाएगा, क्रोध बढ़ जाएगा लोगों के अंदर में, क्योंकि ये बढ़ाने के लिए इसको एक शक्ति उसको दिया गया है। ठीक है ना। हम देखते हैं यशिया 1:18 में यह वही कहता है, आओ हम आपस में विवाद करें, हमारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो तो भी वो हिम की नाई उज्जवल हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। तो जब हम वो लाल घोड़े को देखते हैं तो वो क्या प्रकट करता है, वो सतावट को प्रकट करता है। और लाल रंग वहां दिखा रहा है कि एक पाप का युग शुरू हो रहा है, यानी ऐसा पाप जो रुकने वाला नहीं है। और जगत में जो परमेश्वर के बच्चे हैं, संतान है, उनको भी, उनके ऊपर भी एक बड़ी मुसीबत और परेशानी को लेकर आने वाला एक युग को दिखाया जा रहा है। और लाल रंग प्रतिज्ञा का रंग भी दिखाता है। लाल रंग जो है एक प्रतिज्ञा का रंग दिखाता है। तो ये ख्रिस्त विरोधियों की जो है ना, एक खून की नदियां बहाने का एक प्रतिज्ञा वो करता है। और वो तलवार अपने हाथ में लिया है ताकि पूरे संसार में शांति को उठा ले, और एक क्रोध के साथ और बड़ी निर्मम हत्या के साथ लोगों को कुचल कुचल कर, मार डालकर, अधिकार अपने ऊपर लेकर, भय और डर लोगों के दिल में कायम करने का एक निर्णय लेकर वो आएगा। और सचमुच वो ऐसा होने वाला है। सिर्फ एक कहने वाली बात ना है, कहने वाली बात ही नहीं, लेकिन सच्ची बात यह है कि इस प्रकार से कई ऐसे लोग भी होंगे जो हमारे पीछे छूट जाएंगे, जो कलीसिया के लोग हैं, जो चर्च में आते थे, आराधना करते थे, लेकिन मसीह की आत्मा को पर विश्वास नहीं करते, वो सब रह जाएंगे। वो सब इसके साथ जो है बहुत ही दुख उठाएंगे उनके बीच में। तो वहां पे क्या होगा, मरकुस 13:12 कहता है, यीशु मसीह ने इस वचन को का जो है प्रकटीकरण करते हैं कि और भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे, और लड़के बाले माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। तो ये अंत के समय में इस प्रकार से चिन्ह हमारे बीच में दिखने शुरू हो, अभी से ही शुरू हो गए हैं। अभी हम न्यूज़पेपर निकाल के देखते हैं कि बेटे ने बाप को पत्थर से जो है उसका सर कुचल दिया। सास ने बहू को, बहू ने सास को, पति ने पत्नी को, बच्चों को। कई इतना फ्रस्ट्रेशन लोगों के अंदर में आ गया है कि लोगों ने जो है पूरा परिवार जहर खा के मर गया। ऐसे हम कई चीजों को हम लोग बातों को हम लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं। प्रेज लॉर्ड। दूसरे के 2:9 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो लिखा है, जो वचन अभी अभी हम लोगों ने जो देखा है, उस वचन के अनुसार, तो 2:9 हम वचन पढ़ेंगे। और जिसकी आमद शैतान की तासीर के मुवाफिक हर तरह की झूठी कुदरत और निशानों और अजीब कामों के साथ। प्रेज लॉर्ड। तो ये वचन हिंदी में इस प्रकार भी लिखा है, दूसरे के 2:9 हिंदी में पढ़ेंगे। और उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार के झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। प्रेज लॉर्ड। सब प्रकार की झूठे सामर्थ, हाँ, झूठी सामर्थ, चिन्ह, और अद्भुत काम के साथ, ये सारे कामों को बहुतायत के साथ में उसका जब आगमन होगा और वो आएगा, एक बड़ी डिसिप्शन को, एक धोखे के साथ में वो लेकर आएगा, ताकि लोग उसके साथ में
उसके पीछे चले और उसकी आराधना करें। वो अपनी आराधना के लिए, अपनी पूजा के लिए अपने सभी लोगों को क्या करेगा, मजबूर करेगा उन्हें घुटने पर लेकर आने के लिए। जैसे हम देखते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो को नबूकदनेस्सर ने मजबूर किया कि वो उसकी आराधना करे, उसकी खड़ी हुई मूर्त की आराधना करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और एक जगह हम देखते हैं मूर्ति पूजा करना पाप कहाँ पे लिखा है, वहां इस बात को कहाँ प्रकट करता है, यरोबाम राजा जब था उसने क्या किया, उसने सोने के बछड़े बनाए और लोगों को क्या क्या किया, मजबूर किया उसकी उपासना करने के लिए। इसको हम देखते हैं पहला राजा 12 का 25 से लेकर 31 तक, उसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये आपके रेफरेंस के लिए है, ये आप इसको बाद में पढ़िएगा कि योरोबाम राजा ने किस प्रकार से मूर्ति पूजा करने के लोगों को प्रेशराइज किया। तो जी हाँ, अभी अभी से, अभी नहीं लेकिन इसके पहले से ही शैतान मूर्ति पूजा के लिए, यानी उसकी बनाई हुई मूर्त के सामने घुटना टेकने के लिए मजबूर करेगा। मगर अभी आज हम कोई मूर्ति पूजा नहीं करते, लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड है। तो पढ़े लिखे लोग किसकी पूजा करते हैं, पढ़े लिखे लोग जो है टेक्नोलॉजी की पूजा करते हैं। लोग टेक्नोलॉजी पे भरोसे में टिके हुए, इंटरनेट पे टिके हुए हैं, लोग सिस्टम पे टिके हुए हैं। बड़ी बड़ी जो है सिस्टमैटिक टेक्नोलॉजीज जो है, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज है, उसके ऊपर लोग अपना भरोसा टिकाए हुए हैं। तो मेरे अभी तो जो परमेश्वर की उपासना करते हैं, हाँ हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं लेकिन हम उसके भरोसे नहीं, हम परमेश्वर की आत्मा के भरोसे ही जीवित रहते हैं। और जो जो उस प्रकार जीवित रहता है, परमेश्वर उसे बहुतायत से आश्चर्य कर्म के द्वारा परमेश्वर खुद उसको चलाता है। हमें ये ऐलान करे मेरे अजीजों, परमेश्वर ने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने जो भंडार ब्रह्मांड को बनाया है, वो सब कुछ हमारे लिए कर सकता है अगर हम उसके साथ चलेंगे तो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हमारे साथ है, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इसीलिए शैतान क्या करने चाह रहा है, अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो अपने जो है झूठी त्रिएकत्व है, जिसे हम जानते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों मिलकर एक है, ठीक है ना। हम एक ही परमेश्वर की आराधना करते हैं, एक ही परमेश्वर है और जिंदा परमेश्वर है। और उसके उस परमेश्वर के अंदर में तीन भाग, तीन चीजों को हम देखते हैं, और वो तीनों इस तरह से हैं कि वो पिता है और पुत्र है और पवित्र आत्मा है, तीनों परमेश्वर है। और शैतान भी इसी प्रकार अपने ट्रिनिटी को बनाने के लिए कोशिश कर रहा है और आएगा और इसी प्रकार बनाएगा। पहला है जो शैतान है, ठीक है ना। दूसरा है मसीह विरोधी, और तीसरा है झूठे नबी। शैतान के साथ में कौन कौन है, लूसीफर है, डेविल है, इब्लिस जिसे कहते हैं, और वो लाल अजगर वो है। एंटी क्राइस्ट है जो हैवान है, बीस्ट है, उसको देखते हैं। फॉल्स प्रॉफिट, झूठा नबी, ये तीन चीजों को हम देखते हैं, जो वचन के अनुसार भी वहां पे रेफरेंस में दिया हुआ आप पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से वो अपने कलीसिया को भी तैयार, अपने वन वर्ल्ड वन रिलीजन और वन चर्च को तैयार करेगा और अपनी ट्रिनिटी को स्टैब्लिश करेगा। प्रेज लॉर्ड। तो ऐसे भेद को हमें जानना बहुत जरूरी है, वरना आज 2000 साल के बाद, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के 2000 साल के बाद में, हम बहुत सी बातों को अब समझ नहीं पाने के लिए शैतान ने हमें बहुत सी पर्दे हमारे ऊपर डाला हुआ है। तो हम उन पर्दों को निकालना जरूरी है, उस सोच के ऊपर तय पाना जरूरी है। शैतान कहीं और नहीं मिले थे, तो ये मत समझना कि वो कुछ नहीं है, सिर्फ कहानी है और बोला जा रहा है। लेकिन ये तीनों आत्मा जो भी आपके सामने स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, तीनों शैतानिक तंत्र है, ये शक्तियां हैं जो आज हमारे मध्य में कार्य कर रही है। तो हमें जब तक कलीसिया उनसे लड़कर जय नहीं पाएंगी मेरे अजीजों, तब तक हम इस चीजों के ऊपर इन बातों को हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमें बात जानना है कि जो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है, जो भेद दिया है, उस भेद को हम समझें और उस भेद के अनुसार चलें। प्रेज लॉर्ड। ये आप देख सकते हैं, ये अनहोली ट्रिनिटी जो है, जो अपवित्र त्रिएकत्व दिखाया जा रहा है, शैतान, एंटीक्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट का। इस ये अपने कामों को प्रकट करने के लिए तैयार है। हालेलुया। तो हम इस अनुग्रह के युग में अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपे और अपने प्रभु से कहे कि प्रभु, जब तू आता है, उसके आने के पहले तो हमें अपनी आत्मा के द्वारा हमें तैयार कर, हमें सिद्ध कर, हमें मजबूत बना, ताकि परमेश्वर तू, हम इस बात को जाने की तो बहुत जल्द आने वाला है, और हम एक जयवंत कलीसिया बने, जो हम उसके साथ उठा लिए जाने वाली होने पाए, और अधिकार के रूप में हम उसके साथ में इस जगत में, जब तक वो नहीं आता है तब तक हम लड़ते हुए जय पाना है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कभी हमें छोड़ा नहीं है। और खास बात यह है कि आज भी वो शैतान जो है हमसे लड़ने के लिए हमारे पास आता है, लेकिन हमारी स्वयं की इच्छा क्या होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के संतान हैं और हम परमेश्वर की आराधना करते हैं,
हम सच्चे परमेश्वर के साथ चलेंगे, चाहे हमें अपनी प्राण को भी क्यों ना देना पड़े। तो ये अनुग्रह का दिन है, अनुग्रह का समय है। इसका मतलब ये नहीं मेरे अजीजों कि हम अपने मन के अनुसार चले। हम परमेश्वर की वचन के अनुसार, एक वार्निंग है, एक सील लगाया गया है कि अनुग्रह का समय है। हम कलीसिया मिलकर आत्मा में एक होकर हम उसके अनुग्रह में चलते जाएं। प्रेज द लॉर्ड। और जो जय पाएंगे वही उसके साथ सिंहासन में बैठकर राज्य करेंगे। जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति को तुच्छ जानकर अपने संसारिक बातों की ओर चले जाते हैं, तो चाहे वो पेंटिकोस्टल क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी कलीसिया ही क्यों ना हो, चाहे किसी भी अच्छे पास्टर के पास क्यों ना जाते हो, वचन सीखते हो, लेकिन अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार वो नहीं चलते, सर्वप्रथम वो कलीसिया से अलग हट जाएंगे। और ये जो हमने पिछले क्लासेस में देखा था कि वो अपना छाप उनके ऊपर लगाएगा और वो अपना अंश उन लोगों के अंदर में बिखेरेगा। और वो मसीह विरोधी अपने लिए एक अपनी टीम को तैयार करेगा। तो मेरे अजीजों, हम इस बात को जाने, इस बात को परखें कि हम उसके साथ शामिल ना हो जाए। हम आत्मा में अभिषेक पाकर हम उससे लड़ते हुए जय पाए। प्रेज लॉर्ड। तो हमारी हमारी एक कुश्ती है, हमारी एक लड़ाई है। पौलुस कहता है मैं कौन सी कुश्ती लड़ रहा हूँ? मैं एक अच्छी कुश्ती लड़ रहा हूँ। जब मेरा मन यीशु मसीह के लिए, गुप्त आगमन के लिए मेरा मन हमेशा उजागर रहना है। अगर ऐसा नहीं है तो हम परिपक्व नहीं हो पाएंगे, हम सिद्ध नहीं हो पाएंगे और निश्चय मैं छोड़ दिया जाऊंगा। लेकिन जब मैं अगर लड़ते हुए जय पाते जा रहा हूँ, कुश्ती से लड़ रहा हूँ और आगे जा रहा हूँ, तो एक दिन मेरे कब्र के ऊपर मेरे मेरे जो जिस डब्बे में हमको डाला जाएगा, उसके ऊपर विश्वास से पूरे कलीसिया मिलकर एक वचन लिखेंगे। और वो ये है कि मैंने अपने विश्वास की कुश्ती लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। कोई लिख देने से नहीं होगा, लेकिन क्या सचमुच में वो जीवन जिया है, ये कौन जानता है? ये परमात्मा जानता है। जब मैं जीवित हूँ तो मैं मसीह के लिए जीवित हूँ। जब तक मैं जीऊंगा मसीह के लिए जीऊंगा। तो मेरी मृत्यु के पहले अगर यीशु मसीह आता है तो मैं उठा लिया जाऊंगा। अगर मेरे मृत्यु के बाद में यीशु मसीह आता है तो जरूर मेरा पुनरुत्थान होगा, मुझे नया शरीर दिया जाएगा और यीशु मसीह के साथ में बादलों पर उठा लिया जाऊंगा। हालेलुया। दूसरा तिमुथियुस उसका 4:7 कहता है, दूसरा तिमुथियुस 4:7 कहता है, मैंने अपनी विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है और मैंने अपनी दौड़ दौड़ पूरी की है। ये हमारे, हालेलुया, ये हमारे कॉफिन के ऊपर, हमारे उस कब्र के ऊपर, उस डिब्बे के ऊपर लिखा जाएगा जिसमें हमें हमारी आखिरी यात्रा खत्म हो जाएगी। मेरे से क्या हम लड़कर जय पाने के लिए तैयार हैं? क्या जब तक हम मसीह में चल रहे हैं, जब तक हम मसीह का चल रहे हैं, क्या अपनी दौड़ को हम निशाने की ओर दौड़ रहे हैं? क्या हम विश्वास को थामे हैं? क्या हम लड़ते हुए जय पा रहे हैं? क्या हम अपने उपदेश को थामे हुए हैं? क्या हम सत्य उपदेश को थामते हुए उसके लिए लड़ रहे हैं, उसके लिए कीमत को अदा कर रहे हैं? क्या हम विश्वास के लिए कीमत अदा कर रहे हैं? क्या हम उस मसीह में जीवन जीने के लिए, हम सत्य में जीवन जीने के लिए हम कीमत अदा कर रहे हैं? कई लोग मेरे अजीजों इस कीमत को अदा नहीं करते हुए उन्होंने परमेश्वर के सत्य उपदेश को छोड़कर अपने मन मर्जी किया है। हालेलुया। मन मर्जी करने वाले कभी भी परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं हो सकते। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर का दिया हुआ आत्मा ने हमें चुना हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा ने हमको चुनकर चुनकर अलग किया है। और जिसको परमेश्वर की आत्मा ने चुनकर अलग किया है मेरे अजीजों, उसको कोई भी शक्ति जो है अलग नहीं कर सकती। अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आपको खुदा ने जोड़ा हुआ है, अगर आपको परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा से बनाया रखा है, तो आखिरी दम तक परमेश्वर आपको संभालेगा। और दाऊद का वचन क्या, दाऊद कहता है कि परमेश्वर अपने अभिषिक्त को सड़ने नहीं देगा। ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के लिए की गई थी और उसको परमेश्वर ने नरक से, जो है जहां प्रभु यीशु मसीह ने कीमत को अदा किया, इब्रानियों 5:7 में हम देखते हैं कि उसने वहां से रो रो कर प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने उसको वहां से बाहर निकाला। लेकिन परमेश्वर का वादा था कि अपने धर्मी जन को कभी भी सड़ने नहीं देगा। प्रेस लॉर्ड। वो हमें भी कभी भी सड़ने नहीं देगा। प्रकाशित वाक्य 13:4 कहता है कि और उन्होंने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था और ये कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन है। तो मेरे हमारे पीछे रह जाने वाले लोग क्या करेंगे? जो हमारे पीछे रह जाने वाले हैं वो ये काम करेंगे कि जो पशु आने वाला है, जो मसीह विरोधी आने वाला है, जो अधर्मी आने वाला है, उसकी पूजा करेंगे। कौन, कैसे पूजा करेंगे?
उसकी पूजा कैसे, उसकी पूजा का मतलब क्या है? उसके सिस्टम को एक्सेप्ट करना, उसके पॉलिसीज को एक्सेप्ट करना, उसकी बातों को कबूल करना, उसकी बताए हुए दर्शन को पे चलना, उसके सामने अधीन हो जाना, उसके लगाए हुए छाप 666 को अपने ऊपर ले लेना, उसके सिस्टम को एक्सेप्ट कर लेना, जो वो कहता है उस पर हाँ कहना, वो उसकी पूजा करना है। वो उसकी आ, वो कुछ नहीं बोलेगा, एक बार वो पॉलिसी डाल दिया तो सभी लोग उसको फॉलो करेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो सब लोग उसके अधीन हो गए। और जो वो छाप नहीं लगाएगा उसे वो मार दिया जाएगा। दुनिया में कोई व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो पेंटिकोस्टल हो, चाहे वो कैथलिक हो, चाहे किसी भी हो, चाहे नास्तिक हो, आ, या या दुनिया में खासकर दिखाया जाएगा, तीन कैटेगरी के लोग हम देख रहे हैं। पहले पहले कौन है? पहले वो जो परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर को जानते हैं और उसके पीछे दुख उठाकर चलते हैं। दूसरे ऐसे लोग जो अन्य देवी देवताओं और धर्म के अनुसार चलते हैं। और तीसरे ऐसे लोग जो कुछ भी नहीं मानते, ना सच्चे परमेश्वर को, ना झूठे परमेश्वर को, वो कुछ भी नहीं मानते, किसी को भी नहीं मानते। ये तीन कैटेगरी के लोग हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर इस सत्य को न पहचानेगा, क्रिस्त विरोधी के राज्यकाल में जो भी वहां पे जाएगा मेरे जो, वहां पे उसी की बात को मानना पड़ेगा। जो कोई कानून होगा, ठीक है, आज जो कोई रूलिंग पार्टी होती है, हमारे देश में एक रूलिंग पार्टी है और उसके पीछे एक विरोधी पक्ष, विपक्षी दल है। अगर कोई गलती काम करता है तो विपक्ष दल उसकी क्या करते हैं? उसके सामने अनशन में बैठते हैं, विरोध करते हैं, उसके खिलाफ बोलते हैं। लेकिन जब मसीह विरोधी आएगा, पूरी पार्टियों को खत्म कर देगा, सारी पार्टी खत्म हो जाएगी और कोई उसके काम में दखल अंदाजी नहीं कर पाएगा, और जो वो बोलेगा वही बात मानना पड़ेगा। लेकिन ये आपके और मेरे साथ में नहीं होगा। जो जय पाने वाली कलीसिया के साथ में ये नहीं होगा, क्योंकि मैं उसकी इच्छा के अनुसार आज भी नहीं चलता हूं। तो उस समय कोई ये नहीं बोल पाएगा, जो जब वो मसीह विरोधी आ जाएगा तो उस समय कोई ये नहीं बोल पाएगा कि मैं अपनी इच्छा अनुसार चलूंगा। नहीं, वो आपको सीधा कत्लेआम करेगा अगर आप उसकी इच्छा को नहीं मानेंगे। देखिए, लोगों के अंदर डर और खौफ क्यों है? क्योंकि उनको मालूम है अगर हम उसकी बात को नहीं मानेंगे तो हमें वो मार डालेंगे, जान का डर है। तो इसीलिए लूका 21 का 36 में कहता है, लूका 21 का 36 में कहता है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। प्रेज़ लॉर्ड। तो हमें उसके जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हमें उस सामने खड़े होने के योग्य होने के लिए क्या क्या करना चाहिए? हमें हर समय प्रार्थना करना चाहिए। हमें हर समय परमेश्वर के वचन में बने रहना चाहिए। हमें हम हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहिए। चाहे आप ड्यूटी कर रहे हो, चाहे आप स्कूल जा रहे हो, चाहे आप बाजार में जा रहे हो, चाहे आप खाना बना रहे हो, चाहे आप बर्तन मांज रहे हो, हर समय हमें परमेश्वर की आत्मा से जुड़े हुए रहने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। और जितना समय हमें मिलता है, हमें वचन और जो जितना वचन में गहराई में जाएगा, और वो उतना ही प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य ठहरेगा। हालेलुया। आप जितना संसार की ओर देखेंगे या अपने मन के अनुसार आप चलेंगे, आप हमारी घटी खुद हम महसूस करेंगे कि हम आत्मा में अपनी घटी को देख रहे हैं। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। इसलिए वचन कहता है कि क्या रहो? जागते रहो, यानी सचेत रहो और हमेशा प्रार्थना करते रहो। प्रेज लॉर्ड। जब भी आपको समय मिले आप प्रार्थना करो, क्योंकि यीशु मसीह का गुप्त आगमन कब होने वाला है किसी को नहीं पता। आज हम दया परमेश्वर से मांगते रहें, वो माफी और दया मांगते रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें। प्रभु, मेरा जीवन किस प्रकार से हो रहा है? मैं नौकरियों में, काम में, स्कूल में, ड्यूटी में, सब जगह में, मैं जहां भी हूँ, मैं प्रभु संसार के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन मैं आज प्रभु तेरे हाथ में अपने आप जीवन सौंपता हूँ। मैं चाहे बर्तन मांज रही हूँ, मैं चाहे मैं काम कर रहा हूँ, चाहे मैं ड्यूटी में हूँ, मैं हर वक्त हर समय मैं यही प्रार्थना करूँ, प्रभु तू जब भी आए तू मुझे उठा ले जाए, अपने साथ में लेकर जाए। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। तो जब हम स्कूल जा रहे हैं, जब हम ड्यूटी में जा रहे हैं, जब गाड़ी में बैठे हैं, बस में जा रहे हैं, तो आपके पास 1 घंटा है, आधा घंटा है जाने के लिए, तो आप उस समय क्या करें? उस समय बाकी लोग सो जाते हैं बस में, लेकिन आप सोना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सो जाते हैं वो सोए रहेंगे, लेकिन जो जागते हैं वो एक समय प्रभु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। समय ये नहीं मिल रहा है, ये ना कहें समय नहीं मिल रहा है, समय मिल रहा है। अगर आप ढूंढेंगे तो सब कुछ मिलेगा। प्रेस लॉर्ड। हमको सब कुछ मिलेगा, समय ही समय है हमारे पास। प्रेस लॉर्ड। और
जिस प्रकार स्कूल में जैसे टीचर लोग बोलते हैं कि कल एग्जाम रखा है, कल पेपर रखा है, तो रात दिन पढ़ाई करके मेहनत करके लोग एग्जाम पास करते हैं। तो ये कलीसिया में जब चर्च में आने के लिए बोला जाता है, चर्च में अगर 10 बजे का टाइम है तो हम कब जाते हैं? खुद अपने आप से हम सवाल करें, खुद अपने आप से हम सवाल करें। जितना हम परमेश्वर की आत्मा में हम जलेंगे उतना हम पकेंगे, जितना हम परिपक्व होते जाएंगे उतना हम प्रभु के सामने में खड़े होने के योग्य रहेंगे। हालेलुया। उदाहरण के तौर में जब हम खाना बनाते हैं तो कच्चा चावल हम नहीं खाते, चावल को हम उबालते हैं। और उबालने का तरीका कैसा है? उबालते समय चावल उछलता है, उबलता है और उछलता है, तो हम इसमें जान सकते हैं कि चावल पक रहा है। तो उसी प्रकार हम जितना प्रार्थना में और जितना जिस प्रकार परमेश्वर की उपस्थिति में हम जितना हम जलेंगे, जितना हम उबलेंगे, उतना ही हम परिपक्व होते हुए प्रभु के सामने प्रकट होंगे। हालेलुया। तो हर एक व्यक्ति के सामने, हर एक कलीसिया के सिद्ध होने वाले हर एक विश्वासी के पीछे में रोज बरोज, हर समय, हर वक्त एक अंधकार की शक्ति लगी हुई है ताकि उसे नाश करे। उसका कार्य क्या? बहुत सा है। हमें स्वयं खुद इस बात को जानना है। हर एक दिन, प्रतिदिन हम प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करना है। खुद को ऊंचा उठाने के लिए नहीं, लेकिन खुद को घटाने के लिए और मसीह को बढ़ाने के लिए। हम घटें और मसीह हम में बढ़ता जाए। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हमारे जीवन में होनी चाहिए। हालेलुया। तो हम कई स्वरूप को देख सकते हैं। हम नबूकदनेस्सर को देख सकते हैं जिसने अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश किया, परमेश्वर ने उसको नाश किया। फिरौन को देखते हैं जिसने अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश किया, परमेश्वर ने उसको नाश किया। अदोनिजा को हम देखते हैं जो खुद को जो है ऊंचा उठाने की उसने कोशिश किया। तो हम देख रहे हैं मेरे जी, तो आजकल लोग क्या है, डॉक्टर्स बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, कलेक्टर बनने के लिए, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, अमेरिका जाने के लिए, वर्ल्ड जाने के लिए, सब लोग पूरी पूरी पूरे लक्ष्य के साथ, पूरी मेहनत के साथ क्या कर रहे हैं? 10वीं की, 12वीं की एग्जाम दे रहे हैं, ग्रेजुएशन एग्जाम दे रहे हैं। हाँ। और लोग जब एग्जाम में फेल हो जाते हैं, जैसे कि एक भाई को 700 मार्क आना था एग्जाम में, लेकिन उसको थोड़े मार्क कम आए, तो उसके पिताजी ने उसको बोला कि अगर तू ठीक से पढ़ाई करता तो तू 700 से 700 मार्क लेकर आता। तो हम देख रहे हैं घर में माहौल कैसा है। मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, आईटी इंजीनियर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, तो घर में माहौल कैसा है? पूरा घर का माहौल, पूरा पढ़ाई का माहौल ही है। पूरी आत्मा जो है, लोगों ने अपने शरीर, प्राण, आत्मा सब कुछ उस लक्ष्य की ओर लगा दिया है। सब कुछ लगा दिया। हमारी कंपनी में काम करते समय पूरा दिल और जान लगाकर हम लोग काम वो कर रहे हैं। लेकिन इससे क्या हो रहा है मेरा चीजों? हम इस संसार में तो जय पा रहे हैं, लेकिन हम इस संसार में तो हम आशीष पा रहे हैं, लेकिन क्या हम आत्मिक रीति में जय पा रहे हैं? स्वयं अपने आप को जांचें। हम अपने 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 बच्चों को किस तरह से, किस किस खोज में हम लगा रहे हैं, किस खोज में हम भेज रहे हैं? क्रिस्त विरोधी की आत्मा इस डायरेक्शन में आपको बहुत आसानी से खींचकर, फंसाकर अधर्म की ओर लेके जाएगी, और आपको यकीन भी नहीं होगा कि आप क्या हो गए, आप फंस गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई हमको जॉब नहीं करना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। हम जो कुछ भी करें परमेश्वर की महिमा के लिए करें, लालच के अनुसार नहीं करें, खुद की आत्मा को बेच कर ना करें। जो कुछ भी हमें इस संसार में मिलता है वो परमेश्वर की महिमा और धन्यवाद देकर। इस संसार के सदृश ना चलो, तुम्हारे आत्मा के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की सिद्ध और भली और भावती इच्छा को अनुभव के साथ मालूम करते रहो। रोमियो 12 का 1 और 2 कहता है। हालेलुया। जिस समय हम इस बात का प्रकटीकरण करते हैं कि हम इस संसार के अनुसार नहीं चलेंगे, उसी दिन से वो हमारी विरोधी बन जाता है, हमारा दुश्मन बन जाता है। किसी रीति से हमको क्या करे, खींच करके अपने साथ ले जाए। मत्ती 7 में हम ये देखते हैं कि जैसे 7 का 21 हम देखते हैं कि इसमें से कहा कि जो हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। वही कर पाएगा जो परमेश्वर मेरे पिता की इच्छा के अनुसार चलता है। हालेलुया। कौन लोग छोड़ दिए जाएंगे? वहां अच्छे तरह से इसमें से बताता है कि जो लोग आश्चर्य कर्म करने वाले नहीं, अद्भुत कार्य करने वाले नहीं, समाज में प्रतिष्ठा रखने वाले लोग नहीं, चर्च में बड़ी बड़ी कलीसिया, कई पादरी लोग एक लालच से दौड़ रहे हैं। हमारे चर्च में 1000 लोग आए, मेरे चर्च में 1500 लोग आए, 10,000 लोग आए, लेकिन उन उन मूर्ख पादरियों को ये भी नहीं पता कि वो अंत में प्रभु के सामने खड़े होकर के एक ही बात को सुनेंगे, मैं तुम्हें नहीं जानता।
माफ कीजिएगा, मैंने कठिन और कड़वे वचन बोला है, लेकिन ये बात यही है। हम जब परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर हमें मूर्ख की स्थिति में देखता है। वो मूर्ख होता है जो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानता है, जो लोगों की गिनती गिनते हैं, भीड़ गिनते हैं, भीड़ को ढूंढते हैं, लेकिन किसी भी विश्वासियों को सिद्ध बनाने के लिए कोई भी कार्य वो लोग नहीं कर रहे। अधर्म का भेद उनके अंदर कार्य कर रहा है, शैतान कार्य कर रहा है, अंधकार की शक्ति कार्य कर रही है, जो सेवकाई के नाम का बोर्ड लगाकर सेवा कर रहे हैं, लेकिन प्रभु का नाम को नाश कर रहे हैं, उसके नाम के ऊपर कलंक लगा रहे हैं, दोबारा यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। यही है अधर्म का भेद जो अब भी कार्य कर रहा है। अगर वो मुझ में समा गया, वो आत्मा, वो आज मुझ में वो आत्मा आ गई, मुझे इसी प्रकार नाश करके ही छोड़ेगी। चाहे मैं कितनी भी कितनी भी अच्छी कलीसिया में जाऊं, चाहे कितने भी अच्छे पास्टर का वचन सुनूं, चाहे कितना भी अच्छे पास्टर में यरूशलेम जाकर यरदन में बपतिस्मा लूं, चाहे कुछ भी करूं, कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर में वो आत्मा समा गई है। अगर मैं इस प्रकार करता हूं तो मेरे यीशु मसीह के गुप्त आगमन में मैं कभी खाली नहीं जाऊंगा, और वो मुझे कभी धर्मी करके गिनेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हे प्रभु कहना यानी क्या है? हर जगह अपनी पब्लिसिटी, हर जगह अपना नाम, हर देखो कितना स्वयं को अपना पवित्रता साबित करना। प्रभु देख रहा है। हालेलुया। वो समय निकट है कि प्रभु अपना है फैसला करेगा। उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु प्रभु कहने वालों का मुझे जांचना और परखना जरूरी है। हालेलुया। समय निकट है जो हम अपने आप को पहचाने। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अधर्म के काम करने वाले लोगों को कैसे परमेश्वर ने संबोधित किया। हे बदकारो, ये कुकर्म करने वाले लोगों, ये अधर्म करने वाले लोगों, मेरे सामने से निकल जाओ। ये भेद है। वो रहते हैं हमारे बीच में, लेकिन हम उन्हें पहचानना है, क्योंकि उस पहचानने के लिए बहुत कठिन नहीं है, आसान है। क्यों? कैसे आसान है? अगर आप आत्मा में भरे हुए हैं, आप अभिषेक में, तो आप तुरंत पहचान लेंगे। कैसे? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, उनका जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। उदाहरण के तौर पे हम देखा जाए कि 50 लोग बीमार आपके सामने आए, तो मैं क्या करूंगा? पूरे की पूरे 50 लोगों को मैं चंगा करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और ये पाप का काम, ये गलत काम मैंने भी मेरे जीवन में किया, मुझे भी ये गलती हो गई थी, जब तक परमेश्वर ने मुझे खोला नहीं आंखें, और मैं ये जाना कि किसी को चंगा करने से बड़ी बात मेरे लिए उसके लिए स्वर्ग का मार्ग दिखाना है। मैं मानता हूँ कष्ट की ओर जा रहा है, दुख में है, परेशानी में है, लेकिन अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो मैं उसको तोड़ नहीं सकता। और मेरे सामने एक बहन रोकर प्रार्थना कर रही थी कि उसकी अंधी थी, आंखें नहीं थी, और उसको देख के मुझे दया पर दया आ रही थी, दया पर दया आ रही थी। प्रभु उसकी आंखों को कुछ ऐसा कर कि तू, तेरा नाम बढ़े, तेरा नाम हो, लेकिन उसको उसकी आंखें मिल जाए जिस प्रकार से वो रो रही है। अगर मुझे वो देखना चाहिए जो परमेश्वर आने वाले दिनों में हमारे जीवन में वो करने वाला है, हमें वो देखने का सामर्थ्य होना चाहिए। प्रभु तेरी क्या योजना है? तो प्रभु में बड़े पर्दे पे दिखाएगा नहीं। चंगा करना, उसको चंगा करना मेरी योजना नहीं है। तो किसको? जब हम देखते हैं कि हम यीशु मसीह के कामों को देखते हैं, तो यीशु मसीह ने हर किसी को चंगा नहीं किया। बेथेस्दा के जो कुंड में, बेथेस्दा के कुंड में हम देखते हैं यीशु मसीह ने हर एक को चंगा नहीं किया, उसने एक को चंगा किया, बाकी लोगों को नहीं किया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही उसको चंगा किया। हम देखते लाजर मर गया, 3 दिन हो गया, गया नहीं। वो चाहता था, जा सकता था, लेकिन नहीं गया। कब गया? जब उसको गाड़ दिया, कब्र बंद हो गई, तब परमेश्वर ने उसको भेजा, ताकि जब वो चमत्कार और चिन्ह चमत्कार दिखाए तो परमेश्वर का वचन स्थिर हो जाए। जो वचन बोला है वो वचन को स्थिर किया जाए। प्रभु ने अपनी महिमा के लिए नहीं, परमेश्वर के नाम को महिमा दिया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का यही है कि वो चंगाई हमारा मेन कॉन्सेप्ट नहीं है। लोगों को चंगा करना हमारा बिजनेस नहीं है। हर मीटिंग में चंगाई मीटिंग, हर मीटिंग में चंगाई करते हैं। हर पादरी लोग उठा लिया अपने हाथ में बाइबल और चंगा करने, वचन से यहाँ से वहां तोड़ के चंगा। भाई, इस प्रकार हम अपने देश को, अपने मुल्क को, अपने लोगों को धोखा दे रहे हैं। इसीलिए गांधी जी बोलते हैं कि अगर भारत में सही रीति से चलने वाले अगर विश्वासी मसीह विश्वासी होते तो भारत देश
अब तक पूरा उद्धार पा लिया होता। अन्य जाति के लोग बता रहे हैं ये बातें, अन्य जाति के लोग हंस रहे हैं हमको देख कर। हमें विशेष दर्शन पाना है प्रभु के साथ चलते समय। क्या प्रभु तेरी योजना है चंगा करना? नहीं है प्रभु, ओके, मेरा नाम बदनाम हो जाए, मेरा नाम घट जाए, प्रभु वो लोग बोलेंगे अरे ये को रे, इनके हाथ से चंगाई नहीं होती, कोई बात नहीं। प्रभु की इच्छा नहीं है तो चंगा ना हो, प्रभु की इच्छा हो तो प्रभु इस्तेमाल कर, तेरी इच्छा पूरी हो। जो कुछ तो आज लोग चंगाई की हथियार को इस्तेमाल कर रहे हैं, भविष्यवाणी को इस्तेमाल कर रहे हैं, आश्चर्य कर्मों को इस्तेमाल कर रहे हैं, अद्भुत कार्य को इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्यों? ताकि उनकी पब्लिसिटी हो, चंगाई की महासभा होना चाहिए। लेकिन बड़े पर्दे में क्या दिखा रहा है प्रभु? अगर हम वो देखेंगे तो हम नरक की ओर जा रहे हैं। ऐसे कार्य करने वाले लोग नरक की ओर जा रहे हैं। वो अपने आप को देखेंगे। अगर वो अपने आप को देखेंगे नरक की ओर जा रहे हैं तो क्या करेंगे? भैया ये सब बंद करो, हम सीधा जाते हैं प्रभु के चरणों में। हालेलुया। यूहन्ना 5:19 कहता है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। यानी क्या दिखाता है? या लोग कहते हैं देखो पुत्र अलग है परमेश्वर अलग है। नहीं भैया, ये एक ही है, दोनों एक ही है, दोनों एक ही कार्य कर रहे हैं। जो काम के लिए उसको नियुक्त किया गया, जिस काम के लिए उसको भेजा गया, वही काम प्रभु कर रहा है। हालेलुया। वही काम वो कर रहा है। वो अपने पद से ऊपर कभी नहीं जाना चाहता। ना पवित्र आत्मा परमेश्वर के पद से ऊपर जाएगा, ना पिता, ना पुत्र, किसी कोई भी उस पद से ऊपर नहीं जाएगा। वो सभी एक ही है, क्योंकि तीनों अलग नहीं, तीनों एक ही है, तीनों एक ही है। और एक आत्मा उनको दिया गया है, वो एक आत्मा से चलाए चलते हैं। प्रेज लॉर्ड। और वैसे ही कलीसिया हर विश्वासी कैसे उसी प्रकार एक आत्मा के ही चलाए चलते हैं। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ बहुत सी बातें हैं जो हम यहाँ देख सकते हैं कि प्रभु कहता है कि मैं मेरे अनुसार नहीं, ना मैं मेरे अनुसार करता हूं, ना मैं मेरे अनुसार बोलता हूं, ना मैं मेरे अनुसार मैं चलता हूं, सब कुछ पिता के अनुसार करता हूं। इसका मतलब क्या है? मैं ही पिता हूं, और मैं ही जब कर रहा हूं तो वो पिता की अनुमति और पिता के अनुग्रह, पिता के इच्छा के अनुसार कर रहा हूं। जब यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए एक नमूना बनाया है कि हम अपनी मर्जी ना करें, जबकि खुद उसने अपनी मर्जी नहीं की, तो हम क्यों अपनी मर्जी कर रहे हैं? हम प्रभु की इच्छा को पूरी करें। जब हम प्रभु की इच्छा को पूरी करते हैं तो वो हमारे साथ चलता है, हमें विशेष अधिकार देता है। प्रेज लॉर्ड। और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होती है। प्रेज लॉर्ड। तो इस वचन के अनुसार आप ये समझिए, फिलिपियों 3 उसका 11 से लेकर 15 तक जो वचन है उसको पढ़ेंगे। फिलिपियों 3 उसका 11 से लेकर 15 तक। यहाँ ये लिखा है कि ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक ही काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूल कर आगे की बातों को की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। तो हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट करेगा। प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ पर जो वचन लिखा हुआ है, इन बातों को जो प्रकट किया हुआ है, ये बात प्रकट करता है कि हमें हर वक्त, हर समय परमेश्वर की उस दौड़ की ओर, निशाने की ओर दौड़ना है। सब कुछ बातें भूलकर हमें एक निशाना दिया गया है, क्योंकि उस निशाने में न पहुंचने के लिए, भरमाने के लिए इब्रानी पत्र में कहता है कि गवाहों का ऐसा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ उस निशाने की ओर हम दौड़े। हाँ? इब्रानी 12 उसका 1। बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम में हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में
दो चीजें वहां दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है वहां पे? दो बातें, जो रोकने वाली रोकने वाले पाप और उलझाने वाले पाप। रोकने वाली बातें, रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप, ये दोनों चीज है जिसे हमें लड़कर जय पाना है। हमें किसी प्रकार से भी अनरीति नहीं चलना, अनीति चाल नहीं चलना। खुदा चाहता है कि हम एक सही और सलाम खुदा के साथ एक सलाम खुदा के साथ एक खास रिश्ता रखते हुए हम उसके साथ चले। वरना अधर्म का भेद जो फिलिपियो के कलीसिया में प्रकट कर चुका प्रवेश कर चुका था, वो हमारी भी कलीसिया में प्रवेश करेगा। हमें परमेश्वर की आत्मा बता रही है कि हमें जो भी बाइबल स्टडी परमेश्वर ने दिया है, जो भी चर्च हमें दिया है, फास्टिंग प्रेयर हमें दिया है, कन्वेंशंस दिया है, क्रूसेड्स दिया है, ऑनलाइन कई प्रभु के संत लोग वचन का प्रचार कर रहे हैं, तो हम क्या करें? ये सब डेटाबेस हमको लेकर के हमें बैठकर हमें वचन में सिद्ध होना चाहिए, वचन को सीखना चाहिए और सीखते हुए हमें आगे बढ़ना है। और ये हमारे लिए परमेश्वर का दिया हुआ जो अंश है, उसे हमें सांसारिक बातों से तुलना न करते हुए। कई लोगों को हम देखते हैं चर्च में नहीं आने के लिए कई बहाने करते हैं। संसार में रहने के लिए कोई बात नहीं, लेकिन ड्यूटी और ऑफिस जाने के लिए कोई बहाना नहीं होता, लेकिन चर्च में आने के लिए उनके पास बहुत सारे बहाने हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने फैसला कर लिया है कि हम नहीं जाएंगे। और जिसने फैसला कर लिया है उसके लिए दोजख के दरवाजे और नरक के दरवाजे खुले हुए और वो वहीं की ओर जा रहे हैं। हम कोशिश कर सकते हैं कि ये कलीसिया में जुड़े, लेकिन सर्वप्रथम उन्हें ध्यान देना है कि वो किस तरफ की ओर जा रहे हैं। फिलिपियो 3 का 11 से लेकर 15 तक हम पढ़ेंगे। फिलिपियो 3 का 11 से लेकर 15 तक। ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जे तक पहुंचूं। ये गरज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूँ, बल्कि उस चीज को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूँ, बल्कि सिर्फ ये करता हूँ कि जो चीजें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ निशान की तरफ दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि उस इनाम को हासिल करूँ जिनके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने कामिल हैं यही ख्याल रखें, और अगर किसी बात में तुम्हारा और तरह का ख्याल हो तो खुदा उस बात को भी तुम पर जाहिर कर देगा। बहरहाल, जहाँ तक हम पहुंचे हैं उसी के मुताबिक चलें। जी, जैसे फिलिपियो 3 अध्याय और उसका 18-19 में भी लिखा है, मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ। फिलिपियो 3 का 18-19 जो स्क्रीन में आपको दिखा रहा है 11-15 वो नहीं, लेकिन 18 और 19 हम जो पढ़ेंगे उसमें मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। उसमें लिखा है, क्योंकि बहुत तरह ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार किया है और अब भी रो रो कर करता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तु पर मन लगाते हैं। हालेलुया। तो ऐसी जी क्योंकि बहुत ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने 12 किया है, और अब भी रो रो कर करता हूँ कि वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन है। उनका अंजाम हलाकत है, उनका खुदा पेट है। वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं और दुनिया की चीजों के ख्याल में रहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे चाल चलते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कि वो अपने पेट के लिए काम करते हैं, उन लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं, ठीक है ना? और संसार की वस्तुओं पर मन लगाते हैं। तो संसार की वस्तुओं पर मन कौन लगाता है? हमारा बाहरी मनुष्य संसार की वस्तुओं पर मन लगाता है और हमारा भीतरी मनुष्य आत्मिक बातों में मन लगाता है। संसार की तो और मन लगाता है। और ये जब प्रभु के उपस्थिति में जाते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, तो हमारा शरीर, प्राण, आत्मा तीनों उसकी उपस्थिति में जा रहा है। तो शरीर की क्या रिक्वायरमेंट है प्रभु की उपस्थिति में, और आत्मा की क्या रिक्वायरमेंट है उसकी उपस्थिति में? आत्मा हमेशा स्वर्गीय बातों के विषय में मनन कर रहा है। आत्मा को स्वर्गीय बातों में, परमेश्वर की आत्मा, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है जब तक तुम धर्म और राज्य की खोज करो बाकी सब बातें तुम्हारे लिए पूरी हो जाएंगी। लेकिन शरीर क्या करता है? शरीर हमेशा शारीरिक बातों के लिए परमेश्वर के सामने
दरख्वास्त करता है, विनती करता है। इसीलिए हमारे अंदर से आने वाली दो दरख्वास्तों को हमें पहचानना है, और जो संसार की दरख्वास्त है उसे हमें काट कर अलग करना है, परमेश्वर के सामने ही उसको अलग करना है। हमें एक ही बात की चिंता होनी चाहिए कि हमें स्वर्गीय महिमा में हमें कैसे बढ़ना है, प्रभु यीशु मसीह के समान बनने में कैसे बढ़ना है, उसकी आत्मा का अभिषेक में कैसे बढ़ना है, परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन द्वारा कैसे होने चाहिए, हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए। हम कभी भी अपने चाल चलन के द्वारा मसीह के क्रूस के बैरी न बन जाएं, अपने पेट के लिए नहीं। हमारे समय आए तो हमारा पेट काटने का मौका आए तो हमारा पेट काटने के लिए हम तैयार रहें। आत्मा में हमारे शरीर को नाश हो जाए, शरीर नाश हो जाए, लेकिन हमारी आत्मा बढ़ती है तो हमें छोड़ दे शरीर के लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो शरीर पे मन लगाता है वो मरेगा, और जो आत्मा में मन लगाता है वो अनंत काल में जीवित रहेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों 4 का 16 से लेकर 18 तक कहता है, इसीलिए हम हिवाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि वो हमारी जाहिरी इंसानियत जाहिर होती जाती है, फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज पर रोज नई होती जाती है, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अजहर भारी और अब्दी जलाल पैदा करती जाती है। जिस हाल में कि हम देखी हुई चीजों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीजों पर नजर करते हैं, क्योंकि देखी हुई चीजें चंद रोजा है मगर अनदेखी चीजें अब्दी हैं। प्रेज लॉर्ड। अब जिस प्रकार से हम वचन में देख रहे हैं, और ये वचन हमें बताता है कि हमें अनंत महिमा पाने के लिए हमें स्वर्गीय बातों की ओर मन लगाना है, क्योंकि हमारा पल भर का क्लेश जो हमारे जीवन में हो रहा है वो थोड़े समय के लिए है, और हम जो पाने वाले हैं वो अनंत काल का है, और उसको ये दुनिया देख नहीं सकती, लेकिन हम देख सकते हैं। जो देख सकता है वो इसके लिए क्या करेगा? अपना मन लगाएगा, और ये विश्वास करेगा कि इस संसार में हम परदेसी, मुसाफिर और यात्री हैं। हम एक किराए के घर में रह रहे हैं। जिस किराए के घर में हम रहते हैं उस घर को हम चेंज नहीं कर सकते, वहां का टाइल्स हम चेंज नहीं कर सकते, वहां के दीवार हम चेंज नहीं कर सकते। हम हमारा कोई अधिकार नहीं है हमें चेंज करने का, क्योंकि वो मालिक का अधिकार है, मालिक का है। इसीलिए इस संसार का मालिक शैतान है, तो ये शरीर के ऊपर शैतान का कब्जा कब्जा वो अपने कब्जा करेगा, उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो हम उसकी अभिलाषाओं में फंसकर हम अपने शरीर को उसके हाथ में न सौंपें, लेकिन आत्मा के अधीन में रख करके, पवित्र आत्मा का अभिषेक में रखकर उसको अपने अंदर में अधिकाई से दबा कर रखने की हम पूरी कोशिश करें, ताकि हमारा मन जो है उस आने वाले नगर नए यरूशलेम की ओर हमारा मन लगे रहे, हम सियोन की ओर हमारा मन लगे रहे, हमारी आत्मा का पूरा संपूर्ण हृदय, पूरा दिल जो है परमेश्वर के उस वचन के अनुसार हमारा हृदय आत्मा का अभिषेक में बना रहे। परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग जिए, परमेश्वर की स्तुति और महिमा के लिए हम लोग जिए, परमेश्वर के नाम के लिए हम लोग जिए। हालेलुया। और वर्तमान युग जो है प्रकाश दे रहा है नाश की ओर, लेकिन जो आने वाला अनंत काल का युग है वो हमें स्वर्ग की ओर हमें प्रकाश दे रहा है। हम उस प्रकाश को देख सकते हैं क्या? क्या हम उस प्रकाश को देख सकते हैं? हालेलुया। हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 4 और 9 वचन कहता है, 4 से लेकर 9 तक कहता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसका 4 से लेकर 9 तक में मैं 1 से लेकर पढ़ूंगा, ठीक है? क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ नहीं, हाथों से बनाया हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाए, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबकर कराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। जिसने हमें इस बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयान में आत्मा भी दिया है। अतः हम सदा
ढाढ़स बांधते रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक हम प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उससे भाते रहें। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले और बुरे कामों का बदला जो उसके देव जो उसने देह के द्वारा किए हैं पाए, जो उसके देह में किया है उसने उस सारे बातों का अजर वो अपने जीवन में पाए। हालेलुया। इसीलिए मेरे अजीजों, हम ये नहीं बोल सकते कि हम एक हफ्ते में सिद्ध हो जाएंगे। हम ये नहीं कह सकते कि हम एक महीने में हो जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए हम सत्य की ओर चलते रहें, धीरे 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 परमेश्वर हमें सच्चाई में हमें मजबूत करेगा, हमें सिद्ध बनाएगा। हमें, क्योंकि वचन में लिखा है, जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हम धीरे धीरे, हम जो भी संतों की उपदेश है, दासों के उपदेश है, उसको सीखते रहें, नोट करते रहें, उस पर मनन करें, उस पर चलें, उसका प्रचार करें। लेकिन ये काम न करें कि हम उस दास के खिलाफ में बोलना शुरू करें। नो, हमारा लक्ष्य क्या है? हम भक्तिहीन लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? सिद्ध होना। हम सिद्ध होकर घमंड करना नहीं, हम सिद्ध होकर प्रभु के सामने खड़े होने के योग्य बन सके। हर एक स्टडी में, हर एक मीटिंग्स में, हर एक जगह में हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे। हालेलुया। और एक समय ऐसा भी आएगा कि मेरे अजीजों, वचन की कमी होगी लोगों के बीच में। क्यों? क्योंकि जो दर्शन से नहीं चलाया जाता वो हर एक प्रकार की संसारिक अभिलाषाओं में पड़ा हुआ रहता है। हालेलुया। हम जस्ट मैं इस उपदेश को मैं आपको बोल के खत्म करूंगा। जो पहला शमूएल 14 अध्याय उसका 26 से लेकर 46 तक है। लंबा वर्स रेफरेंसेस है, लेकिन आप लोग घर में जाके उसको पढ़िएगा। और वचन क्या कहता है इसके विषय में आप जरूर पढ़िएगा बाद में। पहला शमूएल 14 अध्याय 26 से लेकर 46 तक। यहाँ पर हम देखते हैं शाऊल के बारे में। शाऊल ने जो है अपनी लड़ाई में, जो लड़ना था उसको लड़ाई में, युद्ध के समय जब इजरायलियों को जब युद्ध लड़ना था और फलस्तीन से लड़कर जय पाना था, लेकिन ये हो रहा था कि शाऊल ने लोगों से कहा कि हम सब उपवास रखें, हम सब रोजे में जाएं, ताकि हम इस लड़ाई को लड़कर जय पाएं। और जब उसने इसका ऐलान किया, और हम यहाँ देखते हैं सभी लोगों ने सुना, लेकिन शाऊल का बेटा जो शाऊल के लिए अजीज था, उसने इस बात को नहीं सुना था, क्योंकि वहां पे नहीं था। जब ये सभा हुई थी, जब ये लोग गैदर हुए थे, मिले थे, उस समय योनातन वहां पे नहीं था। वचन बताता है कि वो उस समय नहीं था जब उसको ये शपथ लोगों को दिलाई, कसम दिलाई गई थी, जब ओत लिया गया था, तब योनातन वहां पे नहीं था। तो जब उसको भूख लगी तो उसने क्या किया, जब देखा कि मधु के छत्ते थे वहां पे, उसने से मधु खा लिया। और जैसे ही उसने खाया तो वहां उसके लोगों ने, शाऊल के लोगों ने उससे कहा कि तूने गलत किया है, पाप किया है, तूने, हम उपवास में रहना चाहिए था, लेकिन तूने उपवास में नहीं रहा। तो उसने बोला कि मुझे ये नहीं मालूम था। तो फिर क्या किया गया, इज़राइल को अलग किया गया और शाऊल और योनाथन को अलग किया गया। चिट्ठी ली गई, चिट्ठी निकली शाऊल के नाम की। शाऊल ने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो विश्वास योग्य था। यहाँ सचमुच शाऊल विश्वास योग्य था, लेकिन गलती किसने की? तो योनाथन ने की। फिर दोनों पर यहोवा के सामने शाऊल की और योनाथन की चिट्ठी डाली गई। अब चिट्ठी किसके नाम से निकली? योनाथन के नाम से निकली, क्योंकि गलती उसने की थी। क्या गलती थी योनाथन की? जब शाऊल ने सभा ठहराई थी, योनाथन वहां पे नहीं था। क्या होना चाहिए था? जब शाऊल ने अनाउंसमेंट किया गया होगा तो सबको बताया गया होगा, वहां पे नहीं। इसीलिए मेरे अजीजों, हम जब परमेश्वर के वचन या उपदेश जब दासों को सुनते हैं, सुनाया जाता है, हम उस सभा में शामिल नहीं होते, तो परमेश्वर की दी जाने वाली भविष्यवाणी या परमेश्वर दिए जाने वाले उपदेश को जब नहीं सुनते, तो हमसे पाप हो जाता है,
हमसे गलती हो जाती है। हम ये गलती दाऊद के जीवन में भी देखते हैं, जबकि दाऊद को अमालेकियों से लड़ने के लिए जाना चाहिए था, लेकिन वो न जाते हुए घर पर रुक गया। हित्ती ऊरिया को भेज दिया उसने लड़ने के लिए, और आप देखते हैं हित्ती ऊरिया की पत्नी के साथ में उसने कुकर्म किया, पाप किया, और क्या हुआ? दाऊद का किया हुआ पाप से उसका पूरा खानदान श्रापित हो गया। वो ही खुद नहीं, पूरा खानदान श्रापित हुआ, और उसकी उसकी भुगतान को करना पड़ा। बाद में दाऊद ने 51 जबूर 51 में परमेश्वर से दया मांगा, भीख मांगा, और प्रभु से माफी मांगी। प्रभु ने उसको माफ भी किया। हम देखते हैं कि प्रभु ने उसको माफ किया, लेकिन फिर भी उसको अपने जीवन की पूरी कीमत को, उसको गलती को उसको देना पड़ा, प्राइस उसको पे करना पड़ा। तो उसका 51 में 1 में कहता है, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म दूर कर, और मेरे पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, और मेरे पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बने रहते हैं। मैंने केवल तेरी विरुद्ध पाप किया, और जो तेरी दृष्टि में बुरा था वही किया, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में आया। वो अपने चरित्र को बता रहा है। निसंदेह परमेश्वर इसको माफ किया है। प्रेज लॉर्ड। क्या हम अपना जीवन प्रभु के हाथ में हम सौंपें? क्या हम परमेश्वर, अगर चिट्ठी हमारे नाम की निकलेगी तो क्या होगा? हम देख रहे, न्याय के सिंहासन के सामने सब लोग खड़े होंगे, किताबें खोली जाएंगी, जो जो काम हमने किया है उसके अनुसार हमारा इंसाफ होगा। और वहां जो इंसाफ होगा वो क्या होगा? जैसे हमारी सैलरी दिन आते हैं, हमारे भाई लोग जो कैंप में रहते हैं, काम करते हैं, हम सब लोग जिस दिन सैलरी मिलनी होती है क्या करते हैं? हम लोग बड़ी खुशी के साथ सैलरी के लिए लेने के लिए हम लोग जाते हैं। प्रेज लॉर्ड। तो अगर हमने पाप कमाया है तो दंड ही मिलेगा। पाप कमाया है, पाप करके करके हमने पाप कमाया, तो पाप का दंड हमें मिलेगा। योनातन ने गलती किया, सजा उसको मिली। क्या मिली? दोनों बाप बेटा दोनों क्या हो गए? दुश्मनों के हाथ से मारे गए। इसीलिए जो मैं आज आपको वचन के साथ में पूरा वचन मैं बताने के बाद मेरा मकसद ये है कि आप अपने भीतरी मनुष्य के लिए परिश्रम करें, प्रार्थना योद्धा बने, लड़कर जय पाएं। मैं नहीं रुकूंगा, मैं नहीं, पीछे नहीं हटूंगा। मुझे किसी बात की परवाह नहीं है, मुझे खाना मिले ना मिले, जॉब मिले ना मिले, मुझे कुछ चीज मिले ना मिले। मैं, असंभव है कि मैं परमेश्वर की पवित्र प्रजा को छोड़कर, कलीसिया को छोड़कर, वचन को छोड़कर मैं अपने सांसारिक अभिलाषाओं में, विचार में मैं पड़ जाऊं। मैं मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं इस संसार के सिस्टम के अनुसार नहीं चलूंगा, मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलूंगा। मैं मूर्तियों की उपासना नहीं करूंगा। हम, मेरे अजीजों, हम इस संसार में जो वैभव का पर्वत है, पहाड़ है, जो ऐशो आराम दौलत, और लोग इस पहाड़ पे चढ़े जा रहे हैं, चढ़े जा रहे हैं, चढ़े जा रहे हैं। लोग इस पहाड़ चढ़ना चाहते हैं, चढ़कर दुनिया को देखना चाहते हैं। अब हम देखते हैं यीशु मसीह को क्या किया, शैतान ने पहाड़ पर ले गया, दुनिया का वैभव दिखाया। क्या बोला? जब तू मुझे सजदा करे, मुझे दंडवत करे घुटने में आकर, तो मैं सबको तुझे दे दूंगा। क्यों दे दूंगा? क्योंकि अधिकार उसको दिया गया है। मेरे से आज भी वो अधिकार है उसके पास, ताकि आपको और मुझे इन्फ्लुएंस करे, आपको और मुझे भरमाए। लेकिन इतनी शक्ति उसकी नहीं होनी चाहिए, इतनी हिम्मत उसके अंदर में नहीं होनी चाहिए कि वो आपको परीक्षा में डालेगा, लेकिन आपको हरा नहीं सकता। हारेंगे तभी जब अपने कदम हम खुद उठाएंगे। अगर हम कदम नहीं उठाएंगे तो परमेश्वर हमें जय देगा। हालेलुया। उसको हराना है। हालेलुया। और मूर्ति पूजा हम क्या कर रहे हैं? इस सिस्टम के सामने हमें घुटना नहीं टेकना है। हालेलुया। इस प्रकार हम देखते हैं एलिया ने क्या प्रार्थना किया। एलिया, पहला राजा, पहला सलातीन उसका 18 का 36 और 37 कहता है। पहला राजा 18 का 36 और 37। आज के दिनों में इन बाल देवताओं की याजकों के सामने, पास्टरों के सामने, जो अधर्म की युक्तियों के सामने अपना घुटना टेके हैं, उनके सामने हमारी सेवा कैसे होनी चाहिए? हमारी सेवा कारमेल के पर्वत के में खड़े हुए एलिया के समान हमारी सेवा होनी चाहिए। पहला राजा उसका 18, उसका 36 और 37 वचन कहता है। पढ़िए पढ़िए। हाँ, अभी हम भजन पढ़ेंगे, फिर हम उर्दू में पढ़ेंगे। Dan Yehova di anak kami
अते उसने होम बलि और बालन और पत्थर और मिट्टी ਨੂੰ ਸਾੜ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ। आगे जब लोਕਾਂ ने ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂੰਹ ਪਾੜ ਡਿੱਗੇ और आख्या यहोवा ਉਹ परमेश्वर है यहोवा ਉਹ परमेश्वर। ओके पहला राजा शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त नहीं पहला राजा 18 अध्याय उसका 36 और 37। और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिया नबी नजदीक आया और उसने कहा, ऐ खुदावंद अब्राहम और इसहाक और इजराइल के खुदा, आज मालूम हो जाएगा कि इजराइल में तू ही खुदा है आज मालूम हो जाएगा कि इजराइल में तू ही एक जीवित परमेश्वर है। और मैं बंदा हूँ मैं तेरा बंदा हूँ। हाँ और मैंने इन सब बातों को तेरे ही हुक्म से किया है। मेरी सुन, हाँ ऐ ऐ खुदावन मेरी सुन, मेरी सुन ताकि ये लोग जान पाए ऐ खुदावन तू ही खुदा है। तूने फिर उनके दिलों को फेर दिया है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। एक बार फिर उस क्वेश्चन को हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। उस वचन में लिखा हुआ है जी, हिंदी में पढ़ लीजिएगा। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इजराइल में तू ही परमेश्वर है हाँ और मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम हाँ तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा मेरी सुन, मेरी सुन हाँ कि लोग जान ले कि हे यहोवा हाँ तू ही परमेश्वर है हाँ और तू ही उनका मन लौटा लेता है। प्रेज लॉर्ड। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले प्रभु के सेवक और दास, चाहे आप कितने गरीब क्यों ना हो, चाहे आपके पास कुछ भी सहायता कुछ भी ना हो, कुछ भी पैसा ना हो, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर की आत्मा की आग आपकी वेदी में अगर उतरती है तो वो सारी आग बलि को भस्म कर देगी और सारा दुनिया जानेगा कि परमेश्वर के जन सच्ची सेवा करने वाले लोग के मध्य में परमेश्वर की आग प्रकट होती है। बाल के नबियों को उसी समय उसने काट कर अलग कर दिया, गर्दन काट कर अलग कर दिया। मेरे अजीजों, इतना बड़ा अभिषिक्त कार्य कार्मेल के पर्वत पे हुआ। परमेश्वर ने क्यों इतनी बड़ी परमेश्वर इतना बड़ा कार्य क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि उसके पास वहां उसके लोगों को भड़माया जा रहा है, भटकाया जा रहा है। अब समय आ चुका है कि हम परमेश्वर की ओर देखें। हम समय आ चुका है कि हम दृढ़ता को हासिल करें। अब समय आ चुका है कि हम अपने वेदी को खड़ा करें और उस पर परमेश्वर की आग को मांगे और आग के साथ, प्रचंड आग और सामर्थ के साथ परमेश्वर का अभिषेक को पाकर, उस शक्ति और सामर्थ को पाकर अंधकार की शक्तियों के ऊपर जय प्राप्त करते हुए, अधर्म के भेद के ऊपर जय प्राप्त करते हुए, मसीह विरोधी के ऊपर जय प्राप्त करते हुए, झूठे नबी और झूठे प्रचारक के ऊपर जय प्राप्त करते हुए, झूठे वचन के ऊपर जय प्राप्त करते हुए, झूठा मसीह के विरुद्ध में जय प्राप्त करते हुए, दूसरा यीशु के विरुद्ध में जय प्राप्त करते हुए, झूठे सुसमाचार के विरुद्ध में जय प्राप्त करते हुए, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, और झूठा प्रचार के विरुद्ध में जय प्राप्त करते हुए हम आगे बढ़ते रहे। अधर्म का भेद से एक लड़ाई है, एक बड़ी योजना परमेश्वर की है, एक बड़ी लड़ाई परमेश्वर की है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें जय देने वाला परमेश्वर हूँ। जो जय पाएंगे मेरे साथ सिंहासन पर बैठकर राज करेंगे। हालेलुया। तो आइए हम जब तक जिंदा हैं एलिया से भी बढ़कर एक अद्भुत सेवकाई हम करें। हालेलुया। इन संतों ने हमारे लिए, जो दासों ने हमारे लिए नींव, पत्थर का नींव रखा हुआ है, आइए उसी के ऊपर घर बनाएं, रद्दा लगाएं, एक एक उस साहुल को लगाएं और सही रद्दा रखें। ना घास का, ना फूस का, ना कोई और चीज का, लेकिन बहुमूल्य जीवित पत्थरों का वो रद्दा रखते हुए परमेश्वर की कलीसिया का निर्माण करें। उसकी कलीसिया का निर्माण करने के लिए हम उसके सहायक, एक सहकर्मी बनकर हम खड़े हो जाएं और परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक पाकर लिया, अंधकार शक्तियों के ऊपर लिया, हम जय प्राप्त करते हुए इस नेगेटिविटी को लिया, यीशु के नाम से लिया, हम कैंसिल करते हुए लिया। हर एक प्रकार के लिया, ये कोरोना वायरस की जो अंधकार शक्तियों से जो लोगों को बांधा हुआ है, इस शक्तियों से लोगों को आजाद करते हुए लिया, यीशु के नाम से इन्हें बंधनों को तलवार से काटते हुए लिया। प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार लिया, लोगों को आजाद कर लिया। एक एक लोगों को प्रभु आपकी महिमा के लिए खड़ा करने के लिए, उन्हें मजबूत खंबा, उन्हें मजबूत लोहा बना के खड़ा करने के लिए परमेश्वर आप हमें इस्तेमाल कीजिए।
परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके आपका आत्मा और अभिषेक के लिए परमेश्वर। आपने हमें इस्तेमाल किया, हम धन्यवाद करते हैं, अपने हाथ उठाए धन्यवाद परमेश्वर। तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपका अभिषेक आपका अनुग्रह हम पर बना रहा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, अदम के भेद के ऊपर परमेश्वर हम पहचाने, हमारे भीतरी मनुष्य के ऊपर हम कार्य करें हालेलुया। उसके लिए परिश्रम करें, मेहनत करें, उसको बीज खिलाएं, उसको वचन खिलाएं, उसे दृढ़ करें, शक्ति दे, ताकि परमेश्वर हालेलुया हमारा बाहरी मनुष्य हमारे कंट्रोल में आए, हमारे कब्जे में आए और हम जय पाते हुए आपकी सेवा करने वाले होने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता जी, हम पर रहम कर दया कर, आपका अनुग्रह हम पर बना रहे परमेश्वर। हर एक धर्मी जिनका हम तो बना रहे परमेश्वर हालेलुया, उन पर कृपा कर, उन पर अनुग्रह कर, उनके लिए बड़े मार्ग खोल परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर आपकी सेवका प्रचंड आग से होने पाए हालेलुया। ओ प्रेज़ लॉर्ड, जो कोई आकाश से आग गिराकर उत्तर देगा वही परमेश्वर होगा, करके वहां पे बोला गया परमेश्वर हालेलुया। और परमेश्वर की आग कारमेल के पर्वत पे एलिया के वेदी पर गिरी हालेलुया। कारमेल के पर्वत के ऊपर और वेदियां बनाई, दूसरी वेदी बनाई गई, वो बाल की वेदी थी हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का आग हालेलुया, हमारे परमेश्वर का आग उत्तर देने वाला आग है हालेलुया, जवाब देने वाला आग है हालेलुया। उसका आग हमारे मध्य में उत्तर आया है हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। उसका उत्तर आग में होगा हालेलुया, उसका जवाब आग में होगा हालेलुया। और परमेश्वर आग से ही जवाब देगा हालेलुया। आप चिंता ना करें, आप ना घबराएं हालेलुया, आप अकेले नहीं हैं हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर की आत्मा आपके साथ है, उसका अभिषेक आपके साथ में है। जो जलाना है परमेश्वर जलाए के भस्म करेगा, और जो बचेगा वो है भीतरी मनुष्य जो परमेश्वर की आत्मा में सिद्ध बनता जाएगा हालेलुया। पिता हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके अभिषेक के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके फिर से रिवाइवल के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी आत्मा के लिए हालेलुया। परमेश्वर तू हजारों हजारों में लौटा परमेश्वर हालेलुया, सेनाओं के यहोवा तू वापस लौटा, अपने लोगों के बीच में तू लौटा परमेश्वर हालेलुया, ताकि हम लड़कर जय पाए हालेलुया, अंधकार से लड़कर जय पाए परमेश्वर पिताजी हालेलुया। आप दया हमारे बीच में बनी रहे हालेलुया, आपका अनुग्रह हमारे बीच में बना रहे, ताकि हम लड़ते हुए जय पाते हुए हम आगे जाए परमेश्वर पिताजी। हम पर दया करें, हम पर अनुग्रह करें। सारी प्रार्थना विनती हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। और अब पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा सभागता अब से लेकर जब तक खुदावंद यीशु मसीह दोबारा बादलों पर ना आ जाए, तुम्हारे बीच में हमेशा हमेशा होती रहे आमीन। आप सबों को जय मसीह की, मारानाथा। प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। तो सब प्रार्थना करते रहें और इसी प्रकार परमेश्वर के भारी अभिषेक में हम सब लोग बने रहें। प्रेज़ द लॉर्ड।